स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर में हम लोग क्लास 12th मैथ के सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर इंटीग्रेशन के एक वन शॉट वीडियो में हम लोग सारे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इससे डिस्कस करने वाले हैं। इस चैप्टर से जितने भी टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं 1 मार्क्स के, 2 मार्क्स के, 5 मार्क्स के और 8 मार्क्स वाले जितने भी टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं, सारे क्वेश्चंस को एक वन शॉट वीडियो में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो थोड़ी सी लॉन्ग हो सकती है, लेकिन आपको ये चैप्टर पूरा क्लियर हो जाएगा। आप कॉपी और पेन लेकर के सारे क्वेश्चंस को नोट करना और एग्जाम से पहले 1 से 2 बार खुद से प्रैक्टिस करके ज़रूर जाना, ठीक। सो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले इस वीडियो के लाइक का एम मैं रखता हूँ 500 लाइक। अगर आप इसको जल्द से जल्द कंप्लीट करा देंगे तो इसी तरीके से आपको हर वीडियो मतलब हर चैप्टर की आपको वन शॉट वीडियो देखने को मिलेगी। सो स्टूडेंट, चलिए हम लोग एक एक क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। बिल्कुल आराम से समझते हुए आप सारे क्वेश्चंस को नोट करना और 1 से 2 बार जैसे ही लेक्चर खत्म हो जाए 1 से 2 बार खुद से भी प्रैक्टिस कर लेना, जिससे कि आप क्वेश्चन को करने में फ्लुएंट हो जाओ और आप अपने बोर्ड एग्जाम में इजीली इन सारे क्वेश्चंस को कर सको। अब देखो यहाँ पर हम लोग पहले क्या करेंगे, छोटे क्वेश्चन से स्टार्टिंग करेंगे, फिर उसके बाद हम लोग एट द एंड वीडियो के लास्ट तक हम लोग क्या करेंगे 8 नंबर वाले जो इस चैप्टर से क्वेश्चंस बनते हैं उसको भी देखेंगे, ठीक। तो यहाँ पर देखो हमारे पास पहला जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में 2 मार्क्स का पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखो इस क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, इंटीग्रेशन ऑफ x रूट में x+2 का मान ज्ञात कीजिए। इस तरीके से बोल सकता है या फिर बोला जाए x के सापेक्ष इसका समाकलन कीजिए। तो यहाँ पे सबसे पहले याद रखना, जो भी आपका क्वेश्चन दे रखा होगा उसको आप i के बराबर ले लेना। i के बराबर इंटीग्रेशन से x रूट में x+2 ये हमने लिख दिया और यहाँ से स्टूडेंट यहाँ पर dx भी लगा रहेगा, क्वेश्चन में लगा रहेगा आपको, मैंने यहाँ पर लिखा नहीं, ठीक है। यहाँ पर अब देखो यहाँ से लगा रहेगा dx का मतलब ये कि आप इस पूरे फंक्शन को आप x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करोगे, ठीक। अब आपको क्या करना है, यहाँ से देखो इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पर जो रूट वाली वैल्यू हम लोग इसको क्या करते हैं, यहाँ पर लिखेंगे माना, यहाँ पे लिख देंगे x+2 को हम लोग t मान लेते हैं। तो यहाँ से देखो हम लोगों ने x+2 इक्वल टू टी लेट कर लिया। जो हमारे पास रूट में वैल्यू दे रखी थी x+2 उसको हम लोगों ने t के इक्वल लेट कर लिया। अब यहाँ से अगर हम लोग x की वैल्यू निकालना चाहेंगे तो लिखेंगे x इक्वल टू टी और 2 उधर चला जाएगा तो ये माइनस का 2 हो जाएगा। अब आप इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो x का करेंगे तो dx हो जाएगा, इक्वल टू t का करेंगे तो dt हो जाएगा। 2 का क्यों नहीं होगा, क्योंकि 2 अकेला है, ना उसमें x का फंक्शन ना t का फंक्शन, तो वो एक कॉन्स्टेंट वैल्यू होगा। कांस्टेंट वैल्यू का डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, तो इसलिए 2 हमारा 0 हो गया, dx इक्वल टू dt आ गया। तो देखो हम क्या लिखेंगे, यहाँ से लिखेंगे i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, देखो यहाँ से हम लोगों ने x+2 को t मान लिया, x की वैल्यू हम लोगों ने निकाली तो t-2 आ गई और dx की वैल्यू हम लोगों ने निकाली तो dt आ गई। अब देखो ये पूरा फंक्शन क्या है, x में, अभी जब हम इन तीनों वैल्यू को पुट करेंगे तो ये पूरा फंक्शन क्या हो जाएगा, t में हो जाएगा। कैसे, देखो x लिखा है ना, x के प्लेस पे हमें लिखना है x इक्वल टू t-2, तो यहाँ से लिखा t-2। अब रूट में हमारे पास जो दे रखा है, रूट में मतलब रूट में x+2 जो दे रखा है इसको हम लोगों ने t बना लिया है, माना है तो t लिख दिया। अब dx इक्वल टू क्या है, dt, तो ये लिख दिया। अब देखो सारा फंक्शन क्या हो गया, t में हो गया। अब देखो हम लोग इसको क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रेट करने से पहले थोड़ा सा इसको और सॉल्व करते हैं। देखो i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, रूट में जो t है इसको ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, तो लिखा t इंटू रूट में जो t है उसको हम लोग लिख सकते हैं t की पावर 1/2। जब क्या करोगे, रूट हटाओगे तो पावर में क्या लग जाएगी, 1/2 लग जाएगी, तो पावर में 1/2 माइनस, अब 2 से भी मल्टीप्लाई होगा ना इसका, तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू टी की पावर क्या लिख सकते हैं 1/2 और पूरे पे लगा दीजिए dt। अब आप क्या करिए, इसका अलग अलग क्या करिए, इंटीग्रेशन करिए। तो यहाँ से लिखिए i इक्वल टू लिखेंगे हम लोग इंटीग्रेशन ऑफ, देखो t की पावर यहाँ क्या है 1 है और t की पावर क्या है 1/2। जब 1/2 प्लस 1 करोगे तो t की पावर आएगा 3/2, तो लिखा 3/2 और लिख दिया dt। अलग अलग इसका क्या करेंगे, इसका अलग इंटीग्रेशन और इसका अलग इंटीग्रेशन। माइनस 2 क्या है सर, 2 कॉन्स्टेंट वैल्यू है तो 2 को इंटीग्रेशन के बाहर रखिए और इंटीग्रेशन के अंदर होगा 1/2 t की पावर 1/2 और dt, इसका इंटीग्रेशन हम लोग करेंगे। अब देखिए हम लोग इसका इजीली इंटीग्रेशन कर सकते हैं, अब डायरेक्ट इंटीग्रेशन ही हमें करना है, बस यही बचा हुआ है। तो i इक्वल टू, देखो इंटीग्रेशन करने का मेथड क्या होता है सर, जिस भी फंक्शन का आप इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो उसकी पावर में जो भी लगा है, जो भी पावर है उसकी पावर में एक ऐड करना होता है। तो t की पावर है 3/2, 3/2 में जब आप एक ऐड करेंगे तो आएगा 5/2, तो t की पावर आ जाएगा 5/2
5/2, तो यहाँ से हमारे पास बनी है टी की पावर 5/2, तो यहाँ से हम लोग इसको क्या करेंगे 5/2 को इसके बट्टे में भी कर देंगे। उसके बाद लिखा -2 इंटू, यहाँ पर देखो टी की पावर है 1/2, 1/2 में जब एक ऐड करोगे तो आएगा 3/2, तो लिखा टी की पावर 3/2 और यही पावर आप क्या करेंगे इसके बट्टे में कर देंगे। जैसे ही देखो इंटीग्रेशन का साइन हटता है, हम एक कांस्टेंट सी लगा देते हैं जिसको हम लोग आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कहते हैं। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लो, हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। तो यहाँ से लिखा आई इक्वल टू, यहाँ पर देखो अपॉन में क्या दे रखा है इसके 5/2, जब इसको ऊपर लेकर जाएंगे तो ये हो जाएगा 2/5 और टी की पावर क्या दे रखा है, टी की पावर 5/2 दे रखा है माइनस, ये देखो हमारे पास अपॉन में क्या है 3/2। सेम इसी तरीके से इसको इधर लेकर जाएंगे तो ये हो जाएगा 2/3, क्या हो जाएगा इधर है 3/2, जब ऊपर लेकर जाएंगे तो 2/3 इसका उल्टा हो जाएगा, तो 2/3 होगा और 2 पहले से दे रखा है, 2 × 2 हमारे पास 4 हो जाएगा, तो 4/3 लिख दिया और टी की पावर लिख दिया 3/2 और प्लस का सी कर दिया। ठीक, अब यहाँ से हमें क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ टी की वैल्यू ले आकर के पुट कर देनी है, हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। तो आई इक्वल टू लिखा 2/5, टी की वैल्यू हम लोग कहाँ से रखेंगे, टी की वैल्यू यही दे रखी है जो हमारे पास x+2 को हमने टी माना था, वही टी की वैल्यू हमें यहाँ पर ले आकर के पुट करनी है। तो x+2 हम लोगों ने टी के प्लेस पे रख दिया, तो टी की पावर 5/2, इसलिए x+2 की पावर भी 5/2 लिख दिया, माइनस 4/3 और टी की पावर 3/2, तो यहाँ से टी की वैल्यू रखेंगे x+2, तो यहाँ से लिखा x+2 की पावर में 3/2 और यहाँ से प्लस का c एक कांस्टेंट लग जाएगा। अब ये जो आया ये हमारे इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर आ जाएगा। देखो 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, जो समय गया है समझाने में गया है। अगर आप इस क्वेश्चन को मतलब आप जानते रहोगे कि कैसे करना है तो आप इसको 2 मिनट में ही कर सकते हो। ठीक, सो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो स्टूडेंट, ये रहा हमारे इंटीग्रेशन चैप्टर का नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है, इस क्वेश्चन में हमारे पास बोला गया इंटीग्रेशन ऑफ 2 cos x - 3 sin x अपॉन 6 cos x प्लस 4 sin x dx का मान ज्ञात करो, यही हमसे बोला गया है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले जो क्वेश्चन दे रखा होता है ना उसको हम क्या करेंगे i के बराबर लेकर के चलेंगे। तो क्वेश्चन दे रखा है i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 2 cos x दे रखा है -3 sin x दे रखा है और अपॉन में क्या दे रखा है, अपॉन में दे रखा है 6 cos x और प्लस का 4 sin x और यहाँ से dx। ये हमारे पास ये क्वेश्चन दे रखा था जिसको हम लोगों ने i के बराबर ले लिया। i से क्या होता है सर, इंटीग्रेशन होता है। ठीक, अब यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, देखो यहाँ से अगर हम लोग माइनस को कॉमन करेंगे, मतलब इसको हम लोग क्या करें, पहले अगर लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, देखो i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, देखो यहाँ पर जो माइनस का 3 sin x है ना, इसको हम लोग पहले लिखते हैं, तो लिखा माइनस का 3 sin x और ये क्या है, ये 2 cos x क्या है प्लस में, तो इसको लिखा प्लस का 2 cos x लिख दिया और अपॉन में क्या है, अपॉन में देखो 6 cos x है प्लस 4 sin x है। इसमें अगर हम लोग 2 कॉमन कर लें तो बिल्कुल कर सकते हैं, तो यहाँ से 2 जब आप कॉमन करोगे तो ये हो जाएगा 3 cos x, ब्रैकेट के अंदर बचेगा 3 cos x और प्लस का क्या बचेगा 2 sin x बचेगा, यही बचेगा ना हमारे पास, और यहाँ से लिख देंगे dx। अब जब आप नीचे जो वैल्यू है ना डिनोमिनेटर में, नीचे वाली वैल्यू को जब आप डिफरेंशिएट करोगे तो ऊपर वाली वैल्यू आ जाएगी, आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। कैसे, देखो नीचे वाली वैल्यू को हमें डिफरेंशिएट करना है तो इसको हम क्या करेंगे, मान लेंगे, कुछ भी मान सकते हैं, t मान लो, y मान लो, z मान लो। तो यहाँ से हम लोग क्या करना है, 3 cos x डिनोमिनेटर 2 को छोड़ के ये जो ब्रैकेट वाली वैल्यू है इसको हम t मान लेते हैं। ठीक, तो यहाँ से लिखा 3 cos x प्लस 2 sin x, इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग t के बराबर मान लेते हैं। अब जिस फंक्शन को t मानते हैं इंटीग्रेशन में उसका कर देते हैं हम लोग डिफरेंशिएशन। कैसे, देखो cos x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा, माइनस का sin x, तो लिखा माइनस का 3 sin x कर दिया। ठीक, उसके बाद लिखा प्लस, अब 2 cos x है तो मतलब 2 sin x है, sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है cos x, तो लिखा 2 cos x लिख दिया और dx इसलिए लिखेंगे क्योंकि ये फंक्शन क्या हुआ है, x के रिस्पेक्ट में मतलब डिफरेंशिएट हुआ है, और इक्वल टू t का करेंगे तो हम लोग लिख देंगे dt। अब देखो कैसे हुआ ये, i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ से देखो हम लोग क्या करेंगे, पहले तो लिख दिया 1 अपॉन, इसको हम लोग क्या कर देंगे, ये 2 देखो 1/2 और इस ब्रैकेट वाली वैल्यू को हम लोगों ने क्या बना लिया, इस ब्रैकेट वाली वैल्यू को हम लोगों ने t माना तो लिखा t, तो ये हो गया 1/2t, ये तो नीचे वाली वैल्यू हो गई। तो अगर आप इतनी वैल्यू को फिर से देखोगे, यहाँ पर जो माइनस का 3 sin x प्लस 2 cos x दे रखा है और dx दे रखा है, तो इसकी वैल्यू अगर आप देखोगे यहाँ से माइनस का 3 sin x प्लस 2 cos x dx, ये किसके बराबर है, dt के बराबर है। यानी कि ये इतनी वैल्यू को ले करके हम क्या लिख सकते
सकते हैं, इसको सिर्फ और सिर्फ dt लिख सकते हैं। अब देखो ये फंक्शन हो गया t में। एक काम हमें और करना है कि यहाँ से देखोगे कि 1/2 क्या है, कांस्टेंट वैल्यू। तो कांस्टेंट वैल्यू को इंटीग्रेशन तो होता नहीं, तो इंटीग्रेशन के बाहर कर लीजिए। तो i इक्वल टू 1/2 हमने क्या किया, इंटीग्रेशन के बाहर निकाला, तो अंदर बचा 1/t और बचा dt। अब 1/t का इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग मॉड ऑफ t होता है। तो लिखा i इक्वल टू 1/2 और यहाँ से लिख दिया लॉग मॉड ऑफ t, और जैसे इंटीग्रेशन का साइन हटता है हम एक कांस्टेंट c लगाते हैं। ये हर क्वेश्चन में करना है इंटीग्रेशन वाले, ठीक। तो यहाँ से लिखा i इक्वल टू, यहाँ से लिखेंगे 1/2 लॉग मॉड ऑफ t के प्लेस में हमें क्या करना है, t की वैल्यू ले आकर के पुट कर देनी है, हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। t की वैल्यू कहाँ मिलेगी सर, यही जो हम लोगों ने मान रखी थी 3 cos x और प्लस का 2 sin x, ये हम लोगों ने t माना था, तो t के प्लेस पे ये वैल्यू रख दी और प्लस का c लगा दिया। ये हमारे इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर आ जाएगा। 2 मार्क्स का ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। पहले हम लोग छोटे छोटे मार्क्स वाले क्वेश्चंस देखेंगे, फिर धीरे धीरे क्वेश्चंस के लेवल को बढ़ाते हुए एट द एंड हम लोग क्या करेंगे, 8 मार्क्स वाले क्वेश्चंस भी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो स्टूडेंट, आई होप कि मैंने अभी तक 2 क्वेश्चन कराया, आपको समझ में आ गया होगा। किसी भी क्वेश्चन में कहीं भी कोई भी डाउट आता है तो सीधे आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, मैं आपके सारे कमेंट पढ़ता हूँ और आपको रिप्लाई भी करता हूँ, ठीक। चलिए अब हम लोग देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। सो स्टूडेंट, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो इस क्वेश्चन में हमारे पास क्या बोला गया, इस क्वेश्चन में बोला गया इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर 2x माइनस 1 अपॉन e की पावर 2x प्लस 1 dx का x के सापेक्ष समाकलन कीजिए। ये हमसे बोला गया है। इजी क्वेश्चन है, बहुत आराम से इस क्वेश्चन को हम लोग कर सकते हैं। कई बार ये 5 मार्क्स में भी पूछा गया और कई बार आपके 2 मार्क्स में भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्या करेंगे, पहले इसको i के इक्वल लेकर के चलेंगे। इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है तो लिखा e की पावर 2x और माइनस का 1 और अपॉन में क्या दे रखा है, e की पावर 2x और प्लस का 1 दे रखा है, और dx ये बता रहा है कि आप इस फंक्शन को x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करिए। पहले हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। कैसे करेंगे सर, e की पावर 2x को क्या मैं e की पावर x इंटू e की पावर x नहीं लिख सकता सर, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो लिखा e की पावर x इंटू e की पावर x और माइनस का 1। क्यों लिख सकते हैं, देखो आधार आधार समान है, घातें जुड़ेंगी, तो जब आप इसको जोड़ोगे ना तो e की पावर x इंटू e की पावर x को जब आप जोड़ोगे तो e की पावर क्या हो जाएगी, पावर जुड़ेगी, तो x प्लस x क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। यही तो होगा हमारे पास। तो यहाँ से लिखा 1 माइनस का 1 दे रखा था, और यहाँ पर भी जो हमारे पास e की पावर 2x दे रखा है, इसको हम लोग लिख देते हैं e की पावर x इंटू e की पावर x और प्लस का 1 दे रखा और यहाँ से लिख दिया dx, ठीक। अब यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ से e की पावर x को अगर हम लोग कॉमन करेंगे तो क्या हो जाएगा, e की पावर x बचेगा क्या ब्रैकेट के अंदर, e की पावर x बचेगा और माइनस का 1 अपॉन e की पावर x, ये हमारे पास बचेगा। और अपॉन में यहाँ भी हम लोग e की पावर x को कॉमन करेंगे तो क्या बचेगा, e की पावर x और यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर e की पावर x और प्लस का हमारे पास बचेगा 1 अपॉन e की पावर x और यहाँ से लिख देंगे dx, ठीक। यहाँ से देखोगे e की पावर x से e की पावर x क्या हो जा रहा है, कैंसिल आउट हो जा रहा है। तो i इक्वल टू यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, तो यहाँ से i इक्वल टू हमारे पास क्या बच गया, i इक्वल टू बच गया e की पावर x और माइनस 1 अपॉन e की पावर x बच गया, और अपॉन में e की पावर x प्लस 1 अपॉन e की पावर x बच गया और यहाँ से लिख दिया dx। अब यहाँ से हम लोग इसको थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं, फिर इसको हम लोग इंटीग्रेट करेंगे। तो देखो हमने लिख दिया e की पावर x माइनस e, यहाँ पे देखो 1 अपॉन e की पावर x है, जब इसको ऊपर लेकर जाओगे तो e की पावर माइनस x हो जाएगा, ठीक। और यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं, देखो e की पावर x यहाँ भी है प्लस, अब e की देखो यहाँ पर है 1 अपॉन e की पावर x, इसको ऊपर लेकर जाएंगे e की पावर x को तो e की पावर माइनस का x हो जाएगा और यहाँ से लिख देंगे dx, ठीक। ये हमने लिख दिया। अब अगर आप क्या करोगे, नीचे वाली जो वैल्यू आपको दिख रही है डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर वाली वैल्यू को अगर आप t मान लो और उसको डिफ्रेंशिएट कर दो तो ऊपर वाली वैल्यू मिल जाएगी आपको। तो यहाँ से आपने लिखा माना, हम क्या करेंगे e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x जो डिनोमिनेटर वाली वैल्यू है, इसको हम क्या करते हैं t मान लेते हैं। जब आपने इसको t मान लिया, अब आप इसको करो डिफ्रेंशिएट, तो e की पावर x का डिफ्रेंशिएशन e की पावर x ही होगा। अब उसके बाद देखो e की पावर माइनस x का डिफ्रेंशिएशन भी e की पावर माइनस x ही होगा। फिर उसके बाद जब माइनस x का करेंगे तो ये माइनस क्या होगा, नीचे आएगा और प्लस से मल्टीप्लाई होकर के ये माइनस का e की पावर x हो जाएगा। आई होप कि आप समझ गए होंगे कैसे ये हुआ है डिफ्रेंशिएशन। e की पावर माइनस x था तो e की पावर
माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन ई की पावर माइनस एक्स ही होगा, लेकिन जब माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे तो माइनस क्या होगा, नीचे आएगा और प्लस से मल्टीप्लाई होकर के ये इसको माइनस कर देगा, और टी का किया तो डी टी आ गया। सो आई होप कि आप समझ गए होंगे। अब देखो आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ से लिखा 1 अपॉन डिनोमिनेटर वाली वैल्यू को हमने टी बना लिया, इतनी वैल्यू को हमने टी बना लिया तो लिखा टी। अब जब आप इतनी वैल्यू को देखोगे ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर, देखो ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स डी एक्स, ये किसके बराबर है, पूरे ये पूरा किसके बराबर है, ये पूरा डी टी के बराबर, तो लिख दिया डी टी। सो स्टूडेंट अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं इजिली। तो आई इक्वल टू 1 अपॉन टी का डिफरेंस मतलब इंटीग्रेशन क्या होता है, 1 अपॉन टी का इंटीग्रेशन लॉग मॉड ऑफ टी होता है, तो लॉग मॉड ऑफ टी और प्लस का सी एक कांस्टेंट लगा देते हैं। सो आई इक्वल टू हमें क्या करना है, टी की वैल्यू रख देनी है, मॉड ऑफ टी की वैल्यू रख देंगे ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स और प्लस का सी हमारे पास क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर हो जाएगा। सो स्टूडेंट आई होप कि आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। 5 मार्क्स का पूछा हुआ आपके बोर्ड एग्जाम का ये क्वेश्चन है। सो अब हम लोग देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगर मैं आपको बता दूं ये चैप्टर आप नहीं पढ़े हैं तो आप जाकर के पढ़ सकते हैं। 38 वीडियोज़ में मैंने पूरा पढ़ा रखा है, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप जाकर के इस चैप्टर को पढ़ सकते हैं इजिली, ठीक है। तो इस वीडियो में हम लोग करने का क्या वाले हैं, समाकलन के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो कि आपके प्रीवियस ईयर में बन चुके हैं आपके बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। तो फिलहाल पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। पहले क्वेश्चन में देखिए हमारे पास इंटीग्रेशन का ही क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में बोला गया लिमिट हमारे पास 0 to 1 दे रखा है, एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स का मान ज्ञात कीजिए। देखो ये छोटा सा क्वेश्चन है, आपके बोर्ड एग्जाम में ये कभी 2 नंबर में बना है, कभी 3 नंबर में बना है। तो देखो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। जब भी आपको इंटीग्रेशन का कोई क्वेश्चन देना तो सबसे पहले आप उसको आई के बराबर बना लेना। आई से क्या होता है, इंटीग्रेशन, इसलिए हम लोग आई से इसको लिखते हैं, ठीक है। लिमिट हमारे पास 0 to 1 है और अब एक्स स्क्वायर प्लस 1 और यहाँ से ये डी एक्स दे रखा है, ठीक है। अब हम बात करेंगे इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हमारे पास जो डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर प्लस 1 दे रखा है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 को हम लोग कुछ लेट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लेट करते हैं, यानी कि माना एक्स स्क्वायर प्लस 1 जो है हम लोग इसको क्या करते हैं, टी लेट कर लेते हैं। अब ये मेथड आप याद रखना कि इंटीग्रेशन में जब भी किसी फंक्शन को आप टी के इक्वल लेट करते हैं तो उसका डिफ्रेंशिएशन करते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 का हम लोग डिफ्रेंशिएशन करेंगे। तो कैसे डिफ्रेंशिएशन, देखो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन यानी क्या अवकलन हो जाएगा, 2x dx हो जाएगा। 1 का अवकलन नहीं होगा क्योंकि ये कांस्टेंट वैल्यू है, इसमें कोई भी x का फंक्शन नहीं है, तो ये कांस्टेंट वैल्यू है। कांस्टेंट वैल्यू का इंटीग्रेशन या डिफरेंशिएशन नहीं करते हम, ठीक। तो 1 क्या है, कांस्टेंट वैल्यू, इसीलिए इसका क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। इक्वल टू टी का करेंगे तो हम लोग dt लिख देंगे। अगर हमें यहाँ से x dx निकालना हो तो हम लोग इस 2 को इधर भेजेंगे, ये 2 इधर मल्टीप्लाई में इधर जाकर के ये डिवाइड में हो जाएगा, तो लिखेंगे x dx इक्वल टू dt और अपॉन में ये क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो ये देखो हमारे पास ये 3 लाइन हम लोगों ने जो सॉल्व किए, बड़े ही काम की वैल्यू है। अब देखो इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, देखो आई इक्वल टू लिमिट अभी हम नहीं लगाएंगे। क्यों नहीं लगाएंगे अभी मैं आपको बताता हूँ। पहले मैंने इंटीग्रेशन का साइन लगा दिया। अब देखो आप एक्स डी एक्स को आप देखोगे किसके बराबर है, एक्स डी एक्स के प्लेस पे हम लोग लिख सकते हैं डी टी अपॉन 2। उससे पहले हम लोग देखते हैं, देखो यहाँ पर जो हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 को हमने टी माना है तो इसको लिख दिया 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। देखो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 है ना, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 को हमने टी माना तो टी लिख दिया। और एक्स डी एक्स किसके बराबर है, डी टी बाई 2 के बराबर है, ठीक। इतनी बातें आपको समझ में आ गई। तो यहाँ पर देखो जो लिमिट लगी है वो मैंने क्यों नहीं लगाई, क्योंकि यहाँ पर लिमिट आप देखोगे 0 to 1 जो दे रखी है तब दे रखी है जब आपका पूरा फंक्शन x में है। तो x में जब पूरा फंक्शन है तब लिमिट दे रखी है 0 to 1। अब तो सारा फंक्शन t में हो गया ना, सारे फंक्शन t में हो गया, यानी कि हमें लिमिट भी चेंज करनी पड़ेगी। तो हम कैसे चेंज करेंगे, एक बार x इक्वल टू आप लोअर लिमिट रख दो। लोअर लिमिट की वैल्यू क्या है, 0। यहाँ पर जो आपने टी लेट किया है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 को जो आपने टी लेट किया है उसके प्लेस पर एक बार अपर लिमिट रखो, x के प्लेस पर एक बार लोअर लिमिट रखो, ठीक है। तो हमने x इक्वल टू 0 रखा जो कि लोअर लिमिट है। तो यहाँ पर अब x इक्वल टू 0 रखोगे तो 0 का स्क्वायर 0 और 0 प्लस 1 इक्वल टू टी, यानी कि t की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, 1 आ गई। यानी कि हमारे पास जो लोअर लिमिट आई वो 1 आई, क्योंकि हमने 0 रखा तो हमारे पास t की वैल्यू 1 आई। अब उसी तरीके से अपर लिमिट x इक्वल टू अपर लिमिट रखते हैं, अपर लिमिट क्या है 1, तो x इक्वल टू 1 रखेंगे यहाँ पर तो क्या आएगा, 1 का स्क्वायर 1, तो 1
प्लस 1 इक्वल टू टी की वैल्यू क्या आ जाएगी, टी की वैल्यू हमारे पास 2 आ जाएगी। तो लोअर लिमिट हमारे पास 1 आ गई और अपर लिमिट हमारे पास 2 आ गई। देखो यहाँ पर सारे फंक्शन जब x में थे तब ये लिमिट थी, अब सारा फंक्शन t में हुआ तो लिमिट भी चेंज हो जाएगी। ठीक, इस तरीके से हम लोग करते हैं। अब यहाँ पर आप देखोगे 1/2 क्या है, कांस्टेंट, इंटीग्रेशन के हम लोग बाहर कर लेते हैं। तो 1/2 को इंटीग्रेशन के बाहर किया तो इंटीग्रेशन के अंदर बचेगा लिमिट हमारे पास 1 to 2 रहेगी और इंटीग्रेशन के अंदर 1/t और dt बच जाएगा। अब आप सभी को पता होगा कि इंटीग्रेशन अगर हमें 1/x dx का इंटीग्रेशन करना होता है तो क्या आती है वैल्यू, लॉग मॉड ऑफ क्या आती है, मॉड ऑफ x आती है। ठीक, यही आती है ना इंटीग्रेशन करने पर। तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे i इक्वल टू 1/2, यहाँ से हम लोग देखेंगे 1/t, जैसे 1/x होता था सेम उस तरीके से 1/t dt है। तो यहाँ से आएगा log मॉड ऑफ t आएगा हमारे पास, और यहाँ पर जो हमारे पास लिमिट दे रखी है इसको हम लोग लिमिट को भी इस तरीके से लिखेंगे, लोअर लिमिट है 1, अपर लिमिट है 2। अब देखो हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ से लिखेंगे i इक्वल टू, देखो मैं आपको अभी भी बता रहा हूँ, अभी भी आपके पास मौका है, टाइम है, आप जा करके इस इंपॉर्टेंट से चैप्टर को पढ़ सकते हो जिसका कि वेटेज आपके बोर्ड एग्जाम में 15 से 20 नंबर का होता है। ठीक है, तो बहुत ही छोटा चैप्टर नहीं है, बड़ा चैप्टर है। आपके बोर्ड एग्जाम इसको हल्के में मत लेना, अगर आप इसको स्किप करके जाओगे तो आप अपने बोर्ड एग्जाम में बहुत ही गंदा स्कोर करके आओगे, क्योंकि ये चैप्टर बहुत ही लॉन्ग चैप्टर है और इससे हर टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो, चाहे वो शॉर्ट क्वेश्चन हो, लॉन्ग क्वेश्चन हो, 8 नंबर वाले, 5 नंबर वाले, हर टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। तो इसलिए ये चैप्टर मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि ज़रूर से पढ़ के जाना। ठीक, मैंने पढ़ा रखा है, आप जाकर के पढ़ सकते हो। तो यहाँ से देखो हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे 1/2। अब यहाँ पे हमें क्या करना होगा, 1/t के प्लेस पे हम लोग क्या रखेंगे, 1/t के प्लेस पे अपर लिमिट रखेंगे, फिर माइनस करके t के प्लेस पे लोअर लिमिट रखेंगे। इसी तरीके से करते हैं। तो यहाँ से लिखा लॉग, अपर लिमिट क्या है 2, तो लिखा 2, उसके बाद लिखते हैं माइनस लॉग, लोअर लिमिट क्या है, लोअर लिमिट है 1, तो ये कर दिया हमने। ठीक, अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से लिखेंगे i इक्वल टू 1/2। अब देखो एक फार्मूला होता है किसका, लॉग का एक फार्मूला होता है, अगर आपको नहीं मालूम तो मैं आपको बता दूं। अगर हमारे पास log n माइनस log m है तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं log n/m, ये हम लोग लिख सकते हैं। लॉग का फार्मूला अगर आपको नहीं मालूम तो आप जाकर के फार्मूले वाली भी वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, तो ये है log m माइनस log n, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं log, यहाँ से हम लोग क्या लिख देंगे 2/1। ठीक, 2/1 का मतलब 2 ही हो गया, तो यहाँ से हम लोग इसको थोड़ा ढंग से लिखेंगे तो i इक्वल टू लिख देंगे 1/2 log 2 आ जाएगा, log 2 हमारे पास आ जाएगा। अब ये जो वैल्यू आई है ये हमारे इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर आ जाएगा। छोटा क्वेश्चन है इसलिए आपके बोर्ड एग्जाम में कभी 3 नंबर में, कभी 2 नंबर में ऐसे क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में बनते हैं। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको कराने जा रहा हूँ वो घोल के पी लेना, क्योंकि वैसे क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में हर साल 8 नंबर और 5 नंबर में बनते हैं। तो चलो दिखाता हूँ कैसे क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं। सो स्टूडेंट, ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछा जाता है। नहीं यकीन तो आप प्रीवियस ईयर का सेट कहीं से पाना तो उठा करके देख लेना, नहीं भी मिल रहा है तो मैंने प्रीवियस ईयर के सेट पर भी वीडियो बनाई है, 2022 का भी मैंने बता रखा है, 23 का भी बता रखा है, आप जा करके देख पाओगे, लेकिन इस वीडियो के बाद देखना। ठीक है, तो देखो ये क्वेश्चन में थोड़ा सा मिसप्रिंट मैंने कर रखा है, इसको मैं सही कर देता हूँ। फिलहाल इस क्वेश्चन में करना क्या है, ये जो क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है, लिमिट 0 to π/2 sin की पावर 3/2 x dx अपॉन साइन की पावर 3/2 x प्लस कॉस की पावर 3/2 x dx, इसके बराबर हमें प्रूफ करके दिखाना है π/4। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन है, इसके बराबर हमें प्रूफ करना है π/4। इतना से बस मिसप्रिंट है कि मैंने लिखा नहीं है कि क्या प्रूफ करना है, यहाँ पे मैंने लिख दिया सिद्ध करो, लेकिन क्या सिद्ध करना वो मैं आपको बता दे रहा हूँ कि π/4 इसके बराबर हमें ये इसको सॉल्व करके π/4 प्रूफ करके दिखाना है। तो इस क्वेश्चन को अगर आप सीख लेते हो करना तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन आपके डेफिनेटली बनते हैं बोर्ड एग्जाम में। तो सबसे पहले इस पूरे फंक्शन को मैं i के बराबर इधर ही लेट कर ले रहा हूँ, ठीक है, जिससे कि मुझे एक लाइन लिखना ना पड़े। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको एक प्रॉपर्टी बताता हूँ, प्रगुण नंबर 4 जिसको हम लोग कहते हैं। इंटीग्रेशन चैप्टर पढ़ोगे तो उसमें आपको पढ़ाया जाएगा प्रगुण नंबर 4 में आप देखोगे, प्रगुण नंबर 4 में आप देखोगे ये फार्मूला क्या होता है। अगर आपके पास लिमिट a to b है, लिमिट आपके पास a to b है और फंक्शन लगा करके f
एक्स और डी एक्स है। तो यहाँ से आपके पास लिमिट जो रहेगी, लिमिट आपकी सेम रहेगी। देखो ये प्रॉपर्टी कहती है, मैं नहीं कह रहा हूँ, ठीक है। तो लिमिट आपके पास सेम रहेगी, आप सेम रखिए, लिमिट a टू b ही रहेगी। उसके बाद फंक्शन लगा करके आपकी जो भी अपर लिमिट दे रखी है, जैसे यहाँ पे अपर लिमिट b दे रखी है, b माइनस पहले fx था, तो देखो पहले हमारे पास क्या था, fx था। उसके बाद हम लोग जब इसके इक्वल के लिखेंगे तो हम लोग को इसके इक्वल क्या लिखना है, f अपर लिमिट माइनस x करना है, उसके बाद dx लगा देना है। और याद रहे हमेशा a की वैल्यू 0 ही होनी चाहिए और b की वैल्यू कुछ भी हो सकती है आपके पास, ठीक है। तो हमेशा a की वैल्यू इसको यहाँ पे आप 0 ही बना लो, ठीक, जिससे कि आपको कन्फ्यूज़न ना हो। 0 क्यों बना दिया, 0 इसलिए बना दिया कि आपको कन्फ्यूज़न ना हो। तो हमें हमेशा याद रखना कि जब भी हमारे पास लिमिट 0 टू b रहे या फिर a रहे, हमेशा लोअर लिमिट 0 होनी चाहिए। देखो यहाँ पे लोअर लिमिट 0 है ना, तो इसके लिए हम लोग ये वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे। फार्मूला क्या अप्लाई करेंगे, लिमिट हम लोग 0 टू a यहाँ पे कर लो, ठीक, लिमिट 0 टू a करें। जब हम लोगों ने a को 0 कर लिया तो b को हम लोग a बना लेते हैं। अब इस प्रॉपर्टी को समझो, हमारे पास लिमिट अगर 0 टू a है, fx dx है, तो लिमिट को हम लोग सेम रखते हैं, सिर्फ फंक्शन लगा करके जो हम x लिखते थे, x के प्लेस पे अपर लिमिट है हमारे पास a, तो a माइनस एक्स कर देंगे, ठीक, a माइनस एक्स कर देंगे। अभी नहीं समझ में आपको तो मैं क्वेश्चन पे अप्लाई करता हूँ तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो देखो i इक्वल टू हम लोग कैसे लिखेंगे, लिमिट हम लोग सेम लिखेंगे 0 टू π/2। देखो 0 है लोअर लिमिट और a की वैल्यू क्या है, π/2। तो यहाँ से देखो हम लोगों ने x के प्लेस पे क्या लिखा, x के प्लेस पे अपर लिमिट माइनस x लिखा। तो अपर लिमिट क्या है, अपर लिमिट इस क्वेश्चन में आप देखोगे तो अपर लिमिट है आपके पास π/2 माइनस x करना है। यानी कि जहाँ जहाँ x दिख रहा है आपको, x के प्लेस पे π/2 माइनस एक्स करना है। क्यों ऐसा कह रहा हूँ मैं, तो देखो इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग x के प्लेस पे आपको अपर लिमिट माइनस एक्स कर देना है। तो x के प्लेस पे हम लोग अपर लिमिट हमारे पास π/2 माइनस एक्स कर देंगे, ठीक। इसी तरीके से अब जहाँ जहाँ आपको x दिख रहा है, x के प्लेस पे आप π/2 माइनस एक्स कर दो। तो यहाँ से आप लिखोगे साइन की पावर 3/2 x है, x के प्लेस पे आपको क्या करना है, x के प्लेस पे π/2 माइनस एक्स कर देना है और यहाँ से लगा देंगे dx। और अपॉन में क्या लिखेंगे, अपॉन में लिखेंगे साइन की पावर 3/2, यहाँ पर भी x है तो x के प्लेस पे π/2 और माइनस का x कर देंगे। उसके बाद है प्लस कॉस है, कॉस की पावर 3/2 x है, x के प्लेस पे हम लोग लिख देंगे π/2 माइनस का x कर देंगे, ठीक। इसको थोड़ा सा बड़ा कर देना है, ठीक है। अब देखो हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ से हम लोग लिखेंगे i इक्वल टू लिमिट हमारे पास 0 टू π/2 ही रहेगी। अब साइन की पावर 3/2, देखो ये हमारे पास क्या है, π/2 का मतलब क्या है, 90 डिग्री। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है। तो ये हो जाएगा हमारे पास कॉस की पावर 3/2 और x हो जाएगा, थीटा नहीं है यहाँ पर x है तो 90 माइनस एक्स, साइन 90 माइनस एक्स क्या होता है, कॉस एक्स होता है। यहाँ से लिख दिया dx और अपॉन में हम लोग क्या कर देंगे, देखो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन की पावर 3/2 और यहाँ पर भी सेम वही है तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग कॉस 3/2 x लिख देंगे। प्लस यहाँ पे कॉस 90 माइनस थीटा क्या हो जाता है, साइन थीटा हो जाता है, तो साइन की पावर 3/2 x कर देंगे। अब देखो इसको आप क्या करोगे, इस वाले क्वेश्चन जो आपका क्वेश्चन दे रखा है इसको आप इक्वेशन नंबर 1 बना लेना और इसको आप इक्वेशन नंबर 2 बना लेना। अब आप क्या करोगे, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को ऐड कर देना, ठीक है। दोनों इक्वेशन को ऐड कर देना। ऐसे क्वेश्चन आते हैं 8 नंबर में भी आते हैं, 5 नंबर में भी आते हैं, तो ध्यान से सुनना। 1 नंबर और 2 नंबर को जोड़ देंगे, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को जोड़ेंगे। तो सबसे पहले देखो लेफ्ट हैंड साइड जुड़ेगा, इधर भी i है इधर भी i है, तो i प्लस i 2i हो जाएगा, तो 2i लिख दिया। लिमिट दोनों में सेम है, यहाँ पर भी लिमिट 0 टू π/2 है, यहाँ पर भी लिमिट 0 टू π/2 है, तो लिखा 0 टू π/2। अब यहाँ पे हमें इसको और इसको जोड़ना है, तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, पहले फर्स्ट इक्वेशन को लिखते हैं, लिखेंगे साइन की पावर 3/2 x और अपॉन में हमारे पास दे रखा है साइन की पावर 3/2 x प्लस कॉस की पावर 3/2 x, ठीक। ये हमने क्या लिख दिया, इक्वेशन नंबर 1 लिख दिया। अब इसमें प्लस करेंगे इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2 है कॉस की पावर 3/2 अपॉन में हमारे पास क्या है, x है, और अपॉन में क्या है हमारे पास कॉस की पावर 3/2 x प्लस साइन की पावर 3/2 x, ठीक है। और पूरे पे क्या लगा देंगे हम लोग, dx लगा देंगे, क्योंकि हम लोग इसको x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं, ठीक। उसके बाद यहाँ से लिखेंगे 2i इक्वल टू लिमिट हमारे पास 0 टू π/2 ही रहेगी। अब यहाँ पे आप देखोगे इसको हम लोग जोड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर देखो आपका दोनों में डिनोमिनेटर सेम है,
ये भी सेम है, ये भी वही है, ये भी वही है, खाली आगे पीछे है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, जब इसको जोड़ेंगे तो नीचे वाली जो डिनोमिनेटर में जो वैल्यू है उसको हम लोग एक बार लिखेंगे और ऊपर वाली वैल्यू को जोड़ देंगे। कैसे करेंगे, लिखेंगे साइन की पावर 3/2 x प्लस कर देंगे इसमें कॉस की पावर 3/2 x, और डिनोमिनेटर में वैल्यू सेम है इसलिए हम लोग इसको एक बार लिखेंगे साइन की पावर 3/2 x, और यहाँ से लिख देंगे प्लस कॉस की पावर 3/2 x और यहाँ से लिख देंगे dx। अब देखो डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों सेम है तो ये एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे, कैंसिल आउट होकर के वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। तो लिखेंगे लिमिट 0 to π/2 और 1 आ गई, dx आ गई। अब देखो 1 का आप इंटीग्रेशन क्या करोगे, x के रिस्पेक्ट में करोगे तो x आएगा, t के रिस्पेक्ट में करोगे तो t आएगा, ठीक है, जिसके रिस्पेक्ट में करते हो वही आता है। तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे 2i इक्वल टू, हम लोग x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो क्या आएगा, x आएगा, ठीक। कैसे पता चला हम लोग x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर dx लगा है। अगर dt लगा होता तो हम लोग कहते हैं कि हम लोग इसको t के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, यहाँ पर x लगा है तो हम लोग इसको 1 को हम लोग x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं इसलिए x आ गया, और लिमिट हमारे पास 0 to π/2। सेम अब वही करना है, एक बार अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर देना है x के प्लेस पे। तो 2i इक्वल टू अपर लिमिट की वैल्यू क्या है, π/2 माइनस लोअर लिमिट हमारे पास है 0। देखो x के प्लेस पे एक बार मैंने अपर लिमिट रख दिया, एक बार लोअर लिमिट रख दिया, तो यहाँ से हम लोग इसको कर लेते हैं यहाँ पर। तो 2i इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया, π/2 आ गया। हमें प्रूफ क्या करना था, π/4 प्रूफ करना था। तो 2 को देखो 2 इधर मल्टीप्लाई में इधर लेकर आएंगे तो i इक्वल टू π/4 हो जाएगा। 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई में, 2 इधर जाएगा तो 2 2 जा 4 हो जाएगा। तो i इक्वल टू हमारे पास π/4 आ गया। यही हमारे पास राइट हैंड साइड की वैल्यू आ जाएगी। अगर आपको नहीं मालूम तो यही हमें प्रूफ करना, तो मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ। इस क्वेश्चन के बराबर हम लेफ्ट हैंड साइड लेकर के चले थे और हमने राइट हैंड साइड में प्रूफ कर दिया π/4। तो π/4 इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर हो जाएगा, जो कि राइट हैंड साइड की वैल्यू हो जाएगी। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अब चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्टूडेंट ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो अगर आप इस क्वेश्चन को देख के आपको ये लग रहा है कि डायरेक्ट हम लोग इसको इंटीग्रेट कर लेंगे तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। ये क्वेश्चन क्या है, थोड़ा सा ट्रिक वाला क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में बनते हैं, ज़्यादा मार्क्स के तो नहीं, छोटे ही मार्क्स के, मतलब 2 नंबर या 3 नंबर में बनते हैं, इससे ज़्यादा नहीं बनते, ठीक है। लॉन्ग क्वेश्चन जो होते हैं वो मैं आपको बता दिया, उसी टाइप का बनता है जो अभी मैंने पिछला क्वेश्चन आपको कराया है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में क्या बोला, इंटीग्रेशन ऑफ x e⁻x अपॉन में 1 + x का होल स्क्वायर dx का हमें मान ज्ञात करके बताना है। देखो ऐसे ही क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, ठीक। सबसे पहले जो फंक्शन दे रखा है उसको हम लोग i के बराबर क्या कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं, जिससे कि पूरा फंक्शन हमें लिखना ना पड़े बार बार, ठीक है। सो स्टूडेंट ये तो हो गया हमारा क्वेश्चन। देखो अब इस क्वेश्चन को करेंगे कैसे, ठीक है। इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, सबसे पहले तो लिखेंगे हम लोग i इक्वल टू इंटीग्रेशन का साइन हमने लगाया, e⁻x को हम पहले लिख देते हैं। अब यहाँ पर जो आपका न्यूमिनेटर में यानी कि आपका जो अंश में आपको x दिख रहा है, x में हम लोग क्या करेंगे, एक बार 1 जोड़ेंगे, एक बार घटाएंगे, ठीक है। 1 एक बार ऐड करेंगे, एक बार सब्सट्रैक्ट करेंगे। उससे होगा क्या, देखो x है हमारे पास, देखो e⁻x था तो e⁻x को ऐसे ही लिख दिया, ये वाला x है, इसके x के प्लेस पे हम x में हम लोग क्या करेंगे, एक बार 1 ऐड करेंगे, एक बार सब्सट्रैक्ट करेंगे, वही कर दिया। और उसके बाद हम लोग क्या कर देंगे, उसके बाद जो नीचे वैल्यू है डिनोमिनेटर में उसको सेम रखेंगे और यहाँ से लिख देंगे dx, ठीक। अब यहाँ से देखो हुआ क्या, इससे कि i इक्वल टू इंटीग्रेशन का साइन लगाएंगे, e⁻x को हम लोग यहाँ पे कॉमन कर लेते हैं और यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, इसको ब्रेक करेंगे। कैसे ब्रेक करेंगे, इतना पार्ट देखो इसके साथ ब्रेक होगा और इतना पार्ट इसके साथ। कैसे करेंगे, देखो x + 1 अपॉन में हमारे पास क्या दे रखा है, x + 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। x + 1 का होल स्क्वायर कह दो या फिर 1 + x का होल स्क्वायर कह दो, बात एक ही है, ठीक। अब बीच में है माइनस और है हमारे पास 1, तो 1 अपॉन हमारे पास हो जाएगा 1 + x का होल स्क्वायर, और यहाँ से हम लोग पूरे पे क्या लगा देंगे, dx लगा देंगे। अब देखो यहाँ पे 2 बार है और ऊपर क्या है, 1 बार है, तो एक बार कैंसिल आउट हो जाएगा वही वैल्यू। तो i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ e⁻x, यहाँ से e⁻x लिख दिया और यहाँ से देखो हमारे पास वैल्यू बची क्या, 1 अपॉन, यहाँ से हमारे पास x + 1 बच गया, क्योंकि यहाँ पर अपॉन में क्या था, x स्क्वायर था और ऊपर में एक ही बार था, तो एक बार कैंसिल आउट किया तो एक बार नीचे हमारा बच जाएगा माइनस। अब यहाँ से हम लोग क्या लिख देंगे, 1 अपॉन 1 + x का होल स्क्वायर, और यहाँ पे हम लोग पूरे पे क्या लगा देंगे, dx लगा देंगे, ठीक है। अब देखो क्या करने वाले हैं, इसको हम लोग सॉल्व करने के लिए लिखेंगे i इक्वल टू
अब जब हम लोग इसको इंटीग्रेट करेंगे तो इंटीग्रेट करने पर हमारे पास इंटीग्रेशन का साइन हटेगा और ई की पावर x और अपॉन में हमारे पास बचेगा सिर्फ और सिर्फ x प्लस 1। और जैसे ही इंटीग्रेशन का साइन हटता है हम सभी को मालूम है कि एक कांस्टेंट c लगाते हैं जिसको हम लोग आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कहते हैं। आर्बिट्रेरी कांस्टेंट वो होता है जिसको हम लोग अपने मन से लगाते हैं। इसको आप ग्रेजुएशन में जाओगे तो आपको बहुत ही डिटेल में पढ़ने को मिलेगा, ठीक है। तो ये रहा हमारे इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। आई होप कि आपको समझ में आया। तो ये जो क्वेश्चन मैं आपको कराने जा रहा हूँ ये आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार रिपीटेड है और मैं आपको बता दूं, आपको जानकर हैरानी होगी, जो बीएचयू का एंट्रेंस एग्जाम पहले हुआ करता था उसमें भी ये क्वेश्चन एक बार रिपीट किया जा चुका है, ठीक है। क्वेश्चन थोड़ा लॉन्ग है इसलिए 8 नंबर का आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th मैथ के एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को करने जा रहे हैं। इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट अगर आप अच्छी तरीके से सीख जाते हैं तो आप इससे रिलेटेड जितने भी टाइप के क्वेश्चन बनेंगे आपके बोर्ड एग्जाम में सारे क्वेश्चन को आप इजिली कर सकते हैं। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे पूछा जाता है। आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा, इस तरीके का क्वेश्चन दे दिया जाएगा जिसमें आपको लिमिट 0 to π/4 का भी दिया जाएगा, 0 to π/2 दिया जाएगा। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं इसमें आपको प्रूफ करने को दे दिया जाएगा, कुछ भी दे सकता है। जैसे इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है, इस क्वेश्चन में बोला गया सिद्ध कीजिए 0, हमारे पास लिमिट दे रखी है 0 to π/4 log 1 + 10x dx इक्वल टू π/8 log 2, ये हमें प्रूफ करके दिखाना है। तो हम लेफ्ट हैंड साइड को लेकर के चलेंगे और राइट हैंड साइड को प्रूफ करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, राइट हैंड साइड की जो वैल्यू है इसको हम i के इक्वल लेकर के चलते हैं। i से हमारा इंटीग्रेशन होता है तो i इक्वल टू हम राइट हैंड साइड मतलब लेफ्ट हैंड साइड को लेकर के चलेंगे और राइट हैंड साइड को हम प्रूफ कर देंगे। तो यहाँ से लिमिट हमारे पास 0 to π/4 दे रखी है, log 1 + 10x और dx दे रखा है, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप हमने क्या किया कि इस क्वेश्चन को हम लोगों ने लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू को i के इक्वल लेकर के हमने इसको इक्वेशन नंबर 1 बना दिया। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जिसमें आपको मतलब जो प्रॉपर्टी आपको सारे क्वेश्चन में अप्लाई करनी होगी, ठीक है। प्रॉपर्टी को ध्यान से समझ लेना, मैं आपको प्रॉपर्टी बता रहा हूँ। अगर आपके पास लिमिट 0 to a हो, a के प्लेस पे कुछ भी हो सकता है, 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, π/4 हो सकता है, π/2 हो सकता है। सेम देखो जैसे यहाँ पर लिमिट 0 to π/4 है तो a की वैल्यू क्या है, π/4 यहाँ से निकल के आ रही है। तो यहाँ पे ये प्रॉपर्टी कहती है अगर आपके पास लिमिट 0 to a दे रखी है और फंक्शन लगा करके x dx है आपका इस तरीके से, तो आप क्या करेंगे, लिमिट आप सेम रखेंगे 0 to a ही रखेंगे। उसके बाद फंक्शन लगा करके x के प्लेस पे हमें अपर लिमिट -x करना होगा। अपर लिमिट हमारे पास जो भी हो, जैसे अपर लिमिट यहाँ पर है a तो a -x करना होगा। देखो हमने x के प्लेस पे क्या कर दिया, a -x, अपर लिमिट a है तो इसलिए a -x और dx कर देंगे। ये छोटी सी प्रॉपर्टी अगर आप समझ जाएंगे तो क्वेश्चन का 80% पार्ट आप अच्छी तरीके से समझ जाएंगे, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं और ऐसे ऐसे क्वेश्चन में यही प्रॉपर्टी को हम लोग अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे हमने x के प्लेस पे अपर लिमिट -x कर दिया, तो यहाँ से हम लोग रिलेट करेंगे x इक्वल टू x के प्लेस पे हमें क्या करना है, अपर लिमिट -x करना है। तो अपर लिमिट हमारे पास क्या है यहाँ पर, यानी कि a की वैल्यू क्या है, π/4, तो π/4 -x करना है। अब ये बात आप समझ लीजिए, जहाँ इक्वेशन नंबर 1 में जहाँ जहाँ आपको x दिख रहा है x के प्लेस पे हमें π/4 -x कर देना है इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, x के प्लेस पे π/4 -x करेंगे तो i इक्वल टू जहाँ जहाँ x दिख रहा है आपका, देखो हम लिमिट को क्या रखते हैं, लिमिट को सेम रखते हैं। तो लिमिट हमारे पास 0 to π/4 ही रहेगी। उसके बाद लिखेंगे log, और यहाँ से हम लोग इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, लिखेंगे 1 + 10x है, 10x है हमारे पास। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, x के प्लेस पे लिख देंगे, देखो x जहाँ होता है x के प्लेस पे हम अपर लिमिट -x करते हैं, तो x के प्लेस पे हम लोग π/4 माइनस का x कर देंगे, ठीक, और यहाँ से लगा देंगे dx। अब अगर हम लोग क्या करें, इसको a मान ले और इसको b मान ले, तो यहाँ से हमारे पास tan a - b का फॉर्मूला लग जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ से i इक्वल टू हम लोग लिखेंगे, लिमिट हमारे पास सेम रहेगी 0 to π/4, जैसा कि मैंने आपको बताया प्रॉपर्टी में कि लिमिट को हम नहीं चेंज करेंगे। लिमिट यहाँ पे भी 0 to a है, यहाँ पर भी लिमिट 0 to a ही है। तो हम लोग फॉर्मूला अप्लाई करने से पहले भी लिमिट को सेम रखते हैं और अप्लाई करने के बाद भी सेम रखते हैं। तो लिमिट हमारी वैसे ही रहेगी, 0 to π/4 है तो 0 to π/4 ही रहेगी। उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे log, और यहाँ से हम लोग लिख देंगे 1 प्लस, यहाँ पे हमारे पास ये tan a - b का फॉर्मूला बन गया, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है, tan a यानी कि tan π/4 माइनस tan b यानी कि हमारे पास tan x हो जाएगा, और अपॉन में 1 + tan a यानी कि tan π/4 और tan b यानी कि tan x हो जाएगा। तो इतना हम लोगों ने क्या किया, tan a - b के फॉर्मूले से ब्रेक करके, और यहाँ से हम लोग dx लगा देंगे क्योंकि हमें इसको x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करके दिखाना है। तो यहाँ से अगर हम सभी जानते हैं कि tan π/4 का मतलब क्या होता है, tan 45 डिग्री,
tan 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 1 होती है। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे tan π/4 जहाँ दिख रहा है उसके प्लेस पे हम 1 रख सकते हैं। तो यहाँ से I इक्वल टू लिमिट हमारी 0 to π/4 ही रहेगी और यहाँ से हम लोग लिख देंगे log और लिखेंगे 1 प्लस जहाँ पर हमारे पास tan π/4 दिख रहा है उसके प्लेस पे हम 1 रख सकते हैं क्योंकि tan π/4 का मतलब 45 डिग्री और 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 1। तो ये हो जाएगी 1 माइनस tan x है, tan x सेम रहेगा ऐसे ही और अपॉन में 1 प्लस tan π/4 है, π/4 के प्लेस पे 1 हो जाएगा और मल्टीप्लाई में tan x है। तो 1 मल्टीप्लाई tan x लिखो या फिर tan x लिखो, बात एक ही है। और यहाँ से हम लोग लगा देंगे dx क्योंकि हमें इसको x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है। अब दूसरा काम हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं कि इसको हम लोग एलसीएम लेंगे। तो यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, इसको हम लोग लिखेंगे 0 to π/4 और यहाँ से हम लोग लिख देंगे log। अब इसका एलसीएम लेने पर हमारे पास देखिए क्या होगा, नीचे की सारी वैल्यू को हम लोग क्या करेंगे 1 से पहले मल्टीप्लाई करेंगे फिर ऐड कर देंगे। ठीक, सबसे पहले क्या करते हैं, नीचे हमारे पास 1 प्लस डिनोमिनेटर में हमारे पास 1 प्लस tan x है तो 1 प्लस tan x का मल्टीप्लाई पहले 1 से होगा तो 1 प्लस tan x ही आएगा। उसके बाद बीच में प्लस है, प्लस कर देंगे 1 माइनस tan x आ जाएगा। ठीक, और अपॉन में हमारे पास क्या आ जाएगा 1 प्लस tan x आ जाएगा। इतना तो आपको करना ही आता होगा और यहाँ से हम लोग लिख देंगे dx। अब यहाँ से आप देख रहे हैं एक बार हमारे पास tan x क्या है प्लस में, एक बार tan x माइनस में है तो ये अपोजिट साइन की वजह से ये कैंसिल आउट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से हम लोग लिखेंगे I इक्वल टू लिमिट सेम रहेगी 0 to π/4। ध्यान रहे हमें क्वेश्चन में प्रूफ क्या करना है उसको हमें याद रखना है। ठीक है, क्वेश्चन में आपको दे रखा होगा, याद रखने की जरूरत नहीं है, जब भी क्वेश्चन देगा आपको प्रूफ करने को ये दिया जाएगा। ठीक, क्वेश्चन में हमें प्रूफ करना है π/8 log 2, ये हमें प्रूफ करके दिखाना है। तो देखो हम लोग कैसे प्रूफ करते हैं। यहाँ तक हमने क्या किया था, स्टेप बाय स्टेप किया था, tan x से tan x हमने कैंसिल आउट कर दिया तो यहाँ से हमारे पास बचा log और देखो 1 प्लस 1 यहाँ से हमारे पास क्या आ गया 2 अपॉन में हो जाएगा 1 प्लस tan x, ये एज इट इज रहेगा और यहाँ से लिख देंगे dx क्योंकि tan x से tan x कैंसिल हुआ और 1 प्लस 1 हमारे पास 2 हो गया। अब यहाँ से हम क्या करेंगे log वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। जिसको log वाला फॉर्मूला नहीं मालूम तो मैं आपको बता देता हूँ साइड में। हमारे पास log अगर n अपॉन m है तो इसको हम लोग क्या लिखते हैं, इसको हम लोग लिखते हैं log n माइनस log m लिखते हैं। ये हमारे पास log का फॉर्मूला होता है। आप साइड में इसको नोट कर लीजिएगा। अगर आप ये क्वेश्चन नोट कर रहे हैं तो फॉर्मूले को भी साथ में नोट करते चला करिए जिससे कि आपका फॉर्मूले का रिवीजन अच्छा खासा होता रहेगा। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे I इक्वल टू, ध्यान रहे ये क्वेश्चन 8 नंबर का है तो इसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस देंगे। वीडियो जैसे खत्म होगी आप 1 से 2 बार ज़रूर प्रैक्टिस कर लीजिएगा जिससे कि आपकी इस क्वेश्चन पर पकड़ बन जाएगी और आप अच्छी तरीके से, अगर आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है तो आप अच्छी तरीके से इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। ठीक, तो हमारे पास लिमिट 0 to π/4 हमने लग दिया। अब ये देखो log, इसको हम लोग n बना लिया और नीचे वाले को m बना लिए तो ये log n अपॉन m वाला फार्मूला बना। तो फार्मूला क्या होता है log n यानी कि log 2 हो जाएगा माइनस log m। तो यहाँ से हमने लिखा log n यानी कि log 2 हो गया। अब बीच में लिखते हैं माइनस, उसके बाद लिख दिया log m यानी कि m की वैल्यू क्या है हमारे पास 1 प्लस tan x है। तो यहाँ पे हमने ये लिख दिया और पूरे पे हम क्या लगा देंगे, पूरे पे dx लगा देंगे। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, देखो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, दोनों को अलग अलग इंटीग्रेट करेंगे। तो यहाँ से लिखेंगे I इक्वल टू लिमिट हमारे पास 0 to π/4 ही रहेगी log 2 और यहाँ से हम लोग लिख देंगे dx, इसका अलग इंटीग्रेशन होगा। उसके बाद लिखेंगे माइनस, अब यहाँ पे लिमिट हमारे पास 0 to π/4, अब उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे log 1 प्लस tan x और यहाँ से हम लोग लिख देंगे dx। ठीक, अब आप इतने से पार्ट को अगर आप ध्यान से देखें तो क्वेश्चन आपका क्या दे रखा था, नहीं याद है तो मैं आपको दिखा दूं। इतने पार्ट को आप देखिए, लिमिट आपके पास 0 to π/4 है, log 1 प्लस tan x है, 1 प्लस tan x और dx है। अगर आप क्वेश्चन की तरफ चलेंगे तो क्वेश्चन में भी तो हमें यही दे रखा था जिसको हमने I के बराबर लेट किया था। हमारे पास लिमिट 0 to π/4 थी, log 1 प्लस tan x dx। इसको हम लोग यानी कि ये जो हमारे पास आया है वैल्यू, ये पूरी वैल्यू आई है, ये क्वेश्चन के बराबर और क्वेश्चन को हमने I के बराबर लेट किया है। तो इक्वेशन नंबर 1 से, इक्वेशन नंबर 1 को अगर आप ध्यान से देखें तो इक्वेशन नंबर 1 सेम एग्जैक्ट वही है जो हमने अभी निकाला है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसके प्लेस पे इक्वेशन नंबर 1 की मदद से, इक्वेशन नंबर 1 को हमने क्या माना, इक्वेशन नंबर 1 को हमने I लेट किया है। तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 की हेल्प से हम इस पूरे फंक्शन को I के बराबर लिख सकते हैं। तो यहाँ से मैं लिख देता हूँ, एक छोटा सा स्टेटमेंट लिख देता हूँ, इक्वेशन नंबर 1 के अनुसार, अकॉर्डिंग टू इक्वेशन नंबर 1। अब इक्वेशन नंबर 1 के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे, इसको हम I लेट कर सकते हैं। तो यहाँ से लिखेंगे I इक्वल टू, इसको हम लोग ऐसे ही रखेंगे 0 to π/4 log 2
dx। क्यों हम लोग इसको ऐसे ही रख रहे हैं, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखोगे क्वेश्चन में हमें log 2 चाहिए, तो log 2 तो हमारे पास दिख रहा है, थोड़ा बहुत आंसर हमारा आने लगा है ऐसा लग रहा है। उसके बाद लिखेंगे माइनस, इस पूरे फंक्शन को हम लोग इक्वेशन नंबर 1 के अकॉर्डिंग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग i लिख सकते हैं। अब ये i है, इसको हम लोग इधर ट्रांसफर करेंगे, देखो इधर माइनस में i है, इसको हम लोग इधर ट्रांसफर करेंगे तो i प्लस i, ये इधर माइनस में है, इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो i एक पहले से है, एक और आकर के ऐड होगा तो i प्लस i हमारे पास 2i हो जाएगा। एक लाइन मैंने शॉर्ट में कर दी, आपको एक लाइन मतलब मैंने बचा लिया करने से। मैं वही करता कि इसको मैं इधर लेकर के आता तो ये हो जाता i प्लस i, जिसको मैंने डायरेक्ट 2i लिख दिया। अब इतना तो आप समझ ही जाओगे, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे लिमिट 0 to π/4 log 2 और यहाँ से लिख देंगे dx। अब यहाँ से आप देखो log 2 क्या है, log 2 एक कांस्टेंट वैल्यू है, तो log 2 को हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेशन के बाहर कर लेंगे। देखो अगर मैं आपको बता दूं इंटीग्रेशन चैप्टर आप नहीं पढ़े हो तो मैं आपको बता रहा हूँ, इंटीग्रेशन चैप्टर आप जाकर के पढ़ सकते हो, अभी आपके पास प्रॉपर समय आप जाकर के पढ़ सकते हो। ये चैप्टर को अगर आप पढ़ते हो पूरा तो 15 से 20 नंबर आपके कहीं नहीं गए, आपके बोर्ड एग्जाम में आप इजिली स्कोर करोगे 15 से 20 नंबर सिर्फ एक चैप्टर को पढ़ के। तो इस चैप्टर को मैंने पूरा 38 वीडियोज़ में पढ़ा रखा है, आप जाकर के पढ़ सकते हो। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, या फिर आप चैनल पे जाकर के प्लेलिस्ट वाले सेक्शन पे चेक करना, तो वहाँ पर भी आपको सबसे नीचे आपको देखने को मिलेगा, जिसमें आपको 38 वीडियोस दिखेगी। उसी प्लेलिस्ट पर क्लिक कर देना, आपको उसमें दिखेगा कि मैंने वहाँ पे टाइटल भी डाल रखा है इंटीग्रेशन यानी कि समाकलन चैप्टर जो है आपका 7 चैप्टर, उस पर मैंने टाइटल भी डाल रखा है। आप जाकर के ईजिली ढूंढ सकते हो, दिक्कत की बात नहीं है, आप जाकर के ईजिली देख सकते हो, या फिर आप डिस्क्रिप्शन खोलना जानते हो तो आप डिस्क्रिप्शन भी जाकर के चेक कर सकते हो। अब फिलहाल देखो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग यहाँ से लिखेंगे 2i। अब देखो log 2 क्या होता है, कांस्टेंट, log 2 कांस्टेंट है, तो हम लोग कांस्टेंट का इंटीग्रेशन नहीं करते हैं, तो इंटीग्रेशन के बाहर कर लेंगे, तो log 2 इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा, तो अंदर बचेगा क्या, लिमिट हमारे पास 0 to π/4 ही रहेगी, अंदर सिर्फ और सिर्फ बचा 1 और dx बच जाएगा। अब यहाँ पर देखो हमारे पास 1 बच गया। अब जब भी हम 1 का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में करते हैं तो x आता है, अगर हम t के रिस्पेक्ट में 1 का इंटीग्रेशन करते हैं तो t आता है। जैसे आपको इंटीग्रेशन के लिए 1 dx कर दिया तो इसकी वैल्यू क्या आती है, x आती है इंटीग्रेट करने पर। अगर आपके पास इंटीग्रेशन में 1 dt कर दिया तो आपके पास इसकी वैल्यू t आती है। तो ये बात याद रखना कि 1 का इंटीग्रेशन अगर हम x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो x आएगा और t के रिस्पेक्ट में करेंगे तो t आएगा। तो उसी तरीके से यहाँ पे 1 का इंटीग्रेशन हम किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। कैसे पता चला, क्योंकि यहाँ पर dx लगा हुआ है, तो इसका मतलब हम लोग 1 का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो x ही आएगा। तो 2i इक्वल टू लिख देंगे log 2, 1 dx है यानी कि x हम लोग लिख देंगे और लिमिट हमारे पास 0 to π/4 रहेगी। अब हम लोग करते क्या है कि एक बार अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करते हैं, तो 2i इक्वल टू लिखेंगे log 2, ये एज इट इज रहेगा। x के प्लेस पे एक बार अपर लिमिट रखिए, अपर लिमिट है π/4, माइनस करते हैं एक बार x के प्लेस पे लोअर लिमिट है हमारे पास 0, तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगा, 2i इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा log 2 और यहाँ से इंटू में हमारे पास π/4 आ जाएगा, क्योंकि 0 तो 0 ही हो गया, हमारे पास π/4 आ गया। अब हमें क्वेश्चन में प्रूफ क्या करना था, यहाँ पर मैंने लिखा हुआ था क्वेश्चन में हमें प्रूफ करना है π/8 log 2। क्या प्रूफ करना है क्वेश्चन में, π/8 log 2 हमें प्रूफ करना है। क्वेश्चन थोड़ा सा लॉन्ग है तो यहाँ से हमें प्रूफ यही करना है कि π/8 log 2 हमें प्रूफ करना है। तो यहाँ से हमारे पास 2i की वैल्यू आई है, अगर i की वैल्यू हम लोग निकालना चाहेंगे तो यहाँ से हम लोग लिख देंगे π/4 है ना, 2 को हम लोग देखो 2 इधर मल्टीप्लाई में, इधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, यानी कि देखो ऐसे है 2 इक्वल टू π/4, समझ लो ऐसे है, ठीक। अब हम 2 को इधर जब भेजेंगे तो ये क्या होगा, 2 इधर जाएगा तो ये 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 4 से मल्टीप्लाई होकर के ये π/8 बना लेगा। वैसे ये वाला 2 इधर आएगा तो ये क्या हो जाएगा, π/8 मैंने पहले लिख दिया और log 2 मैंने बाद में लिख दिया। ये आ जाएगा हमारे इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर, ये हमारे पास राइट हैंड साइड की वैल्यू आ जाएगी। सो स्टूडेंट आई होप कि आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। मैं एक छोटा सा रिविजन मैं आपको फिर से बता देता हूँ। क्वेश्चन दिया रखा था, मैंने उसको क्या किया, i के बराबर लेट किया। अब ये प्रॉपर्टी मैंने आपको बता दिया, इसको नोट कर लेना, क्वेश्चन को नोट करो, एक एक लाइन उसको समझो वीडियो चला करके, उसके बाद जैसे समझ में आ जाए उसके बाद बिना देखे एक बार खुद से प्रैक्टिस करो, देखो कि आप कर पाते हो कि नहीं कर पाते हो, तो एक बार वीडियो फिर देखो। आप 1 से 2 बार जब इसको प्रैक्टिस कर लोगे तो ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से आने लगेगा करने, ठीक है। हमने इसको 10a, इसको a मान लिया, इसको b मान लिया, 10a - b का फॉर्मूला लगा दिया। स्टेप को फॉलो करते हुए क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो डेफिनेटली आंसर तक आप पहुंच जाओगे और अपने बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स स्कोर करके आओगे। आशा करता हूँ ये क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आएगा आपको। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे
पहला जो क्वेश्चन ये है ये आप तो समझ ही गए होंगे कि किस चैप्टर से। यहाँ पे इंटीग्रेशन का साइन लगा, यानी कि ये वाला क्वेश्चन आपका चैप्टर नंबर 7 समाकलन यानी कि इंटीग्रेशन चैप्टर से है। ठीक है, तो ये चैप्टर से आपके सबसे ज़्यादा इसी चैप्टर से क्वेश्चंस बनते हैं। तो अगर आप ये चैप्टर नहीं पढ़े हो तो मैंने पूरा चैप्टर पढ़ा दिया 38 वीडियोज़ में। आप जाकर के प्लेलिस्ट ढूंढोगे तो प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में आप वहाँ से जाकर के इस चैप्टर को पढ़ सकते हो। फिलहाल चैप्टर नहीं भी पढ़े हो तो मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि कैसे इन सारे क्वेश्चंस को आपके बोर्ड एग्जाम में अगर आता है तो आप कैसे करेंगे। ठीक, तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास बोला गया इंटीग्रेशन में 1/रूट में x² + 2x + 2 dx का हमें मान ज्ञात करना है, यानी कि हमें इसको इंटीग्रेट करना है x के रिस्पेक्ट में। सबसे पहले ये जो पूरा फंक्शन है हम इसको i के बराबर ले लेते हैं। i से क्या होता है सर, i से होता है हमारे पास इंटीग्रेशन, इसलिए हम इसको i के बराबर ले लेते हैं। i = इंटीग्रेशन का साइन लगाया, 1/रूट में हमारे पास क्या दे रखा है x² + 2x दे रखा है और प्लस का 2, और ये dx इसलिए दे रखा है कि आप इस फंक्शन को x के रिस्पेक्ट में ही इंटीग्रेट करिएगा। dx दे रखा है तो x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है, dt दे रखा है तो t के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है, ऐसे आप समझ सकते हो। ठीक है, तो अब देखो इसमें हम लोग करेंगे क्या, सबसे पहले देखो इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। i = इंटीग्रेशन ऑफ 1/रूट में हमारे पास क्या दे रखा है, रूट में दे रखा है x² + 2x। अब देखो 2 यहाँ पर हमारे पास दे रखा है ना, तो 2 को क्या मैं 1 + 1 नहीं लिख सकता सर, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यहाँ से हम लोग लिख देंगे +1 + 1। ये मैंने क्या किया, 2 को 1 + 1 कर दिया और यहाँ से लिख दिया dx। इससे होगा क्या, देखो अगर मैं आपसे कहूँ कि x + 1 का होल स्क्वायर को आप a + b के होल स्क्वायर वाले फॉर्मूले से ब्रेक करो तो क्या आएगा, इसको ब्रेक करने पे आएगा आपके पास x² यानी कि a² + b² + 2ab, यही तो आएगा। तो अगर आप देखोगे x², 2x और 1 आपका, चाहे आप इधर इसको आप ये भी तो लिख ही सकते हो ना, आप लिखो x² + 2x + 1, ये भी तो लिख ही सकते हो ना, क्योंकि सारी वैल्यू तो प्लस में है ना, तो आगे पीछे करके लिख सकते हो। यानी कि इसको और इसको इतने पार्ट को उठा करके हम लोग कह सकते हैं कि ये x + 1 का होल स्क्वायर है सर। तो इसको हम लोगों ने लिख दिया i = इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ से लिखा 1/रूट में हमारे पास इसको लिया और इसको, क्योंकि देखो x + 1 के होल स्क्वायर को जब हम लोग ब्रेक करेंगे तो a² यानी कि x² + 1 + 2x यही आएगा हमारे पास, तो इसको लिख दिया x + 1 का होल स्क्वायर। और इतने पार्ट को हम लोगों ने फॉर्मूले से लिखा है ना, बाकी का ये तो प्लस का 1 बच ही रहा है ना, तो ये प्लस का 1 लिख दिया और यहाँ से लिख दिया हम लोगों ने dx। इतना हम लोगों ने काम कर दिया। अब देखो मैं आपको एक फॉर्मूला बताने जा रहा हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, उसको ज़रूर से नोट कर लेना, आपको इसी क्वेश्चन में नहीं हर क्वेश्चन में काम आएगा। ठीक, तो देखो यहाँ से अगर आप क्या करो, इस टर्म को, ये जो हमारे पास x + 1 दे रखा है, इसको अगर आप कुछ समय के लिए x मान लो और ये जो 1 दे रखा है इसको आप a मान लो, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, ये हमारे पास बन जाएगा x और ये बन जाएगा a। तो यहाँ से हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, देखो मैं आपको दिखाता हूँ। इंटीग्रेशन ऑफ 1/रूट में अगर हमारे पास दे रखा हो x² + a², ठीक है, a² मतलब 1 का अगर हम लोग यहीं पे स्क्वायर कर दे तो कुछ गलत थोड़ी हो जाएगा, 1 का स्क्वायर कर लो या फिर 1 की पावर 1000 कर दो, 1 तो 1 ही रहेगा ना, तो 1 का स्क्वायर क्या हो गया, 1 ही हो गया, और यहाँ से लिख दिया dx। तो अब अगर आप देखोगे ये फंक्शन इसी फॉर्म में तो मैंने बनाया है, देखो इसको मैंने क्या किया, एक टाइम के लिए x1 मान लिया तो ये हो गया x, और इसको मैंने a मान लिया तो a 1 का स्क्वायर है तो ये हो जाएगा a का स्क्वायर, तो ये हो गया हमारे पास फंक्शन इस फॉर्म में। अब इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है log, ये मैं आपको फॉर्मूला ही बता रहा हूँ, इसको ज़रूर नोट करिएगा, होता है फॉर्मूला log mod ऑफ x का मतलब ये x + 1 ये पूरा, और प्लस का रूट में हमारे पास क्या होता है x² + a², और यहाँ से हमारे पास प्लस का c एक कांस्टेंट होता है। जैसे इंटीग्रेशन का साइन हटाते हैं हम एक कांस्टेंट c लगाते हैं जिसको आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कहते हैं। ठीक, ये हमारे पास हो गया। अब देखो ये तो हमारे पास फॉर्मूला हो गया, अब इसको हम अप्लाई करेंगे इस पर, तो क्या लिखेंगे यहाँ से, इसको हम लोग लिख सकते हैं, देखो यहाँ से हम लोग लिखेंगे i = इस फॉर्मूले, मतलब इस फॉर्म में हमारे पास ये दिख रहा है तो हम क्या कर सकते हैं, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इस फॉर्म में लिखेंगे, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं log, और यहाँ से लिख सकते हैं mod ऑफ x का काम कौन कर रहा है, x + 1 ये कर रहा है। देखो आपका यही तो बन रहा है, ये x का स्क्वायर यानी कि इसको हमने x बनाया तो x + 1 का होल स्क्वायर, तो यहाँ से हमारे पास फॉर्मूले होता है log mod ऑफ x का काम कर रहा है x + 1, और प्लस रूट में हम लोग लिखेंगे x का होल, मतलब x का स्क्वायर का मतलब x + 1 का होल स्क्वायर। ठीक, x + 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, a का काम कौन कर रहा है, इसको मैंने a बनाया ना, तो
ए का काम कौन कर रहा है, 1 ही तो कर रहा है, तो लिखा 1 का स्क्वायर और मॉड बंद करके आप लगा दीजिए सी। तो ये हम लोगों ने फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ब्रेक कर दिया इसको। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, अब यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं आई इक्वल टू, लिखेंगे लॉग मॉड ऑफ, यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं x प्लस 1 और यहाँ से हम लोग लिख देंगे रूट में। इसको अगर आप इसको ब्रेक करना चाहेंगे तो कैसे ब्रेक करेंगे, देखो x प्लस 1 है, इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर से क्या करो ब्रेक करो, जैसे यहाँ पर ब्रेक किया हुआ है। तो ये क्या आएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि 1 और प्लस का 2ab यही तो आएगा। देखो यही फॉर्म है ना, इसको मैंने क्या किया ब्रेक कर दिया और प्लस का 1 का स्क्वायर है, 1 का स्क्वायर का मतलब 1 ही होता है और ये मॉड बन करके हमारे पास सी दे रखा है। अब आप इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे तो इसको लिख सकते हैं आई इक्वल टू लॉग मॉड ऑफ, इसको हम लोग लिख सकते हैं x प्लस 1 और प्लस रूट में हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, देखो इसको हम लोग लिख सकते हैं x स्क्वायर और प्लस 2x लिख सकते हैं, ठीक, और प्लस ये हमारे पास 1 प्लस 1, ये वाला 1 और ये वाला 1 मिल करके हमारे पास 2 हो जाएगा, 1 प्लस 1 हमारे पास 2 हो जाएगा और प्लस का c एक कांस्टेंट लगाते हैं, जैसे ही इंटीग्रेशन का साइन हटता है कांस्टेंट c लगाते हैं। अब ये सर ये हो जाएगा हमारे इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। मैं फिर भी कहता हूँ अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, आपके बोर्ड एग्जाम का ही पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो सारे ही क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा सिलेक्टेड क्वेश्चन है, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता जाऊंगा। सारे क्वेश्चंस को नोट करते हुए आप एक बार खुद से प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा। अब इस क्वेश्चन में क्या बोला गया, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन रूट में हमारे पास दे रखा है 7 माइनस 6x माइनस एक्स स्क्वायर डी का x के सापेक्ष समाकलन कीजिए। हमें इसको क्या करना है, x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले आपको क्या करना है, ये जो आपको मतलब क्वेश्चन दे रखा है ना, आप इसको क्या करिए i के बराबर मान लीजिए। i से क्या होता है सर, i से होता है इंटीग्रेशन, तो i इक्वल टू पूरे क्वेश्चन को हम लोग लिख लेते हैं जो कि दे रखा है 7 माइनस 6x दे रखा है और माइनस का x स्क्वायर दे रखा है और यहाँ से dx दे रखा है। तो ये हम लोगों ने क्या किया, इसको i के बराबर मान लिया। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से देखो अगर हम लोग माइनस को कॉमन करेंगे तो क्या लिख सकते हैं हम लोग, इसको देखो i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन रूट में, अगर देखो हम लोग यहाँ से माइनस को कॉमन करते हैं, पहले तो लिखा 7, उसके बाद देखो अगर हम लोग माइनस को यहाँ से कॉमन करेंगे तो ब्रैकेट के अंदर बचेगा क्या, यहाँ पर बचेगा 6x प्लस का x स्क्वायर हो जाएगा, यही बचेगा ना हमारे पास, और यहाँ से लिख दिया dx। अब हमें क्या करना है, देखो इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं ना, इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ होती है प्रैक्टिस। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज़्यादा आपको क्वेश्चन पर कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होता जाएगा और आप समझ पाएंगे कि हाँ क्या अप्रोच लगाना चाहिए हमें इस क्वेश्चन में कि हम इसको सॉल्व कर सकें। तो जैसे कि देखिए इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसका देखिए पहले तो हम लोग इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर नहीं सकते, पहले हम लोग इसको क्या करेंगे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके फॉर्मूले के फॉर्म में लेकर आएंगे, तब इसका फॉर्मूले के अकॉर्डिंग यहाँ पे इंटीग्रेशन होगा। तो यहाँ से लिखा 1 अपॉन रूट में हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ से लिखेंगे 7 माइनस, इसको देखो हम लोग लिख देंगे 6x प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, अगर हम लोग इसमें एक बार 9 को ऐड कर दें, एक बार सब्सट्रैक्ट कर दें, यानी कि एक बार 9 को जोड़ दें और एक बार घटा दें, तो देखो हमारे पास क्या बनेगा। यहाँ से हमने क्या किया, एक बार 9 को जोड़ा और एक बार 9 को घटाया। अब सर ये कैसे पता चलेगा हमें, ये क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते करते आपको पता चल जाएगा कि हाँ हमें क्या जोड़ना चाहिए क्या घटाना चाहिए, जिससे कि एक इक्वेशन के फॉर्म में बन जाए। अगर मैं आपसे कहूँ कि x प्लस 3 के होल स्क्वायर को, अगर मैं आपसे कहूँ x प्लस 3 का होल स्क्वायर है, आप इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर से ब्रेक करो तो आप लिखोगे x स्क्वायर यानी कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस का 2ab, यही तो लिखोगे। प्लस का 2ab का मतलब क्या लिखोगे, आप यहाँ से लिखोगे 6x, 2 मतलब देखो 2 का मल्टीप्लाई 3 में हुआ तो 6 हो गया और x हो गया, तो यही तो आएगा आपका। जब आप x प्लस 3 के होल स्क्वायर को ब्रेक करोगे a प्लस बी के होल स्क्वायर वाले फॉर्मूले से, तो आएगा x स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6x आएगा। तो यहाँ से आप देखोगे x स्क्वायर से और x स्क्वायर प्लस का 9 और प्लस का 6x, देखो ये सारे क्या हैं आगे पीछे हैं लेकिन है तो प्लस में ही ना, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग लिख सकते हैं x प्लस 3 का होल स्क्वायर। कितने फॉर्म को, -9 को छोड़ करके बाकी की ये जितने भी टर्म है यहाँ से यहाँ तक के, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं x प्लस 3 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन, यहाँ से लिखा 7
माइनस इतने फॉर्म को 6x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 9 को हम लोग लिख सकते हैं x प्लस 3 का होल स्क्वायर। ठीक, ये हमने लिख दिया। अब देखो यहाँ पर हमारे पास था -9, लेकिन ये वाला माइनस जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस प्लस का 9 हो जाएगा। ब्रैकेट जब ओपन होगा तो मल्टीप्लाई भी तो होगा माइनस का, और यहाँ से लिख दिया dx। अब अगर हम लोग क्या करें, यहाँ से हम लोग देखेंगे 7 प्लस 9 कितना हो जाएगा हमारे पास 16 हो जाएगा। तो यहाँ से लिखा i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1/रूट में हम लोग क्या लिख सकते हैं, रूट में लिखेंगे 16 माइनस एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 9 प्लस 7 कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, और यहाँ से लिख दिया dx। अब हम क्या मैं 16 को 4 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, 16 को 4 का स्क्वायर लिखा जा सकता है ना। तो i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1/रूट में हम लोग लिख देंगे 4 का होल स्क्वायर और लिख देंगे माइनस का x प्लस 3 का होल स्क्वायर, यहाँ से लिख देंगे dx। अब इसको अब ध्यान से देखो, अब यहाँ पर मैं एक फॉर्मूला बताने जा रहा हूँ जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है, यहाँ से मैं इसको लिख देता हूँ। फॉर्मूला हमारे पास होता है, अगर हमारे पास इंटीग्रेशन यहाँ से हमारे पास दे रखा है 1/रूट में हमारे पास दे रखा हो a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और dx दे रखा हो, तो इसके लिए फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स x बाई ए और प्लस का c। जहाँ भी देखो इंटीग्रेशन का साइन जहाँ भी हट जाता है तो उसके प्लेस पे हम लोग क्या करते हैं, जैसे ही इंटीग्रेशन का साइन हटता है एक कांस्टेंट c लगाते हैं जिसको हम लोग आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कहते हैं। अभी आप इसको जानने के पीछे मत पड़ो, आपको ग्रेजुएशन में बहुत अच्छी तरीके से इसको बता दिया जाएगा। आपके लेवल पर बस इतना जानो कि इंटीग्रेशन का जब साइन हटता है तो हम एक कॉन्स्टेंट c लगा देते हैं। अब हमें क्या करना है, अब देखो अगर आप इसको देखोगे तो इसी फॉर्म में तो दिख रहा है, अगर आप इसको a बना लो और x प्लस 3 को x बना लो तो ये बनेगा a का स्क्वायर और माइनस एक्स का स्क्वायर, यही तो बन रहा है। तो इसके प्लेस पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन इनवर्स x बाई ए। तो यहाँ से लिखा i इक्वल टू, यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ से लिख सकते हैं साइन इनवर्स, लिखेंगे साइन इनवर्स x। x का काम कौन कर रहा है सर, x का काम x प्लस 3 कर रहा है, तो यहाँ से लिखा x प्लस 3 और अपॉन में a का काम कौन कर रहा है 4, तो लिखा 4 और प्लस का c एक कांस्टेंट लग जाएगा। देखो कितना छोटा सा और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आपके बोर्ड एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन। अगर आप ये फॉर्मूला याद रखे होगे तो डेफिनेटली आप ये क्वेश्चन को आप अपने बोर्ड एग्जाम में कर ले जाओगे। इसलिए मैं कहता हूँ फॉर्मूला बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, वरना कई बार स्टूडेंट के साथ ऐसा भी हुआ है कि उन्हें क्वेश्चन की अप्रोच पता होती है, कैसे सॉल्व होगा, मेथड सारे पता होते हैं, लेकिन उसमें जो फॉर्मूला यूज होता है वही नहीं याद होता, तो आप क्वेश्चन को आगे प्रोसीड कैसे कर पाओगे। तो फॉर्मूला भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि क्वेश्चन की आप लर्निंग करते हो, उतना ही आप फॉर्मूले की भी लर्निंग करके जरूर जाना। सो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो स्टूडेंट ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो इस क्वेश्चन में भी हमें वही करने को बोला गया, इंटीग्रेशन x माइनस 1 अपॉन रूट में दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx का मान ज्ञात कीजिए, ये हमसे बोला गया है। तो क्या करेंगे, जो क्वेश्चन दे रखा होगा सबसे पहले इंटीग्रेशन का सवाल है तो उसको i के इक्वल लेकर के तभी सॉल्व करना। i इक्वल टू एक्स माइनस 1 और अपॉन में क्या दे रखा है, रूट में एक्स स्क्वायर माइनस का 1, ये हमारे पास दे रखा है। और dx इसलिए लगा है, dx ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि आप इस पूरे फंक्शन को x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करो। अगर dt लिखा होता तो उसका कहने का मतलब ये कि आप इस फंक्शन को t के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करो, लेकिन dx लिखा है तो इसका मतलब x के रिस्पेक्ट में हम लोग इसको इंटीग्रेट करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लिखेंगे i इक्वल टू, यहाँ से लिखेंगे इंटीग्रेशन का साइन। अगर मैं इसको ब्रेक करना चाहूँ तो कर सकता हूँ ना, तो बिल्कुल लिखेंगे x अपॉन रूट में लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस का 1 और लिख दिया dx। देखो इतने पार्ट को अलग कर दिया, dx सबके साथ लगे। अब देखो बीच में क्या है, x माइनस 1 के बीच में क्या है, माइनस लगा है ना, और x और 1 के बीच में माइनस लगा हुआ है, तो x वाले को एक साथ ब्रेक किया, बीच में माइनस माइनस लगा दिया, फिर इंटीग्रेशन का साइन लगा करके 1 अपॉन रूट में हम लोग कर देंगे एक्स स्क्वायर माइनस का 1 और यहाँ पर भी dx लगा देंगे। मैंने क्या किया, अलग अलग दोनों को ब्रेक कर दिया। इससे होगा क्या, अब इसको हम लोग डायरेक्ट इंटीग्रेट कर सकते हैं। कैसे करेंगे, देखो ये वाला तो डायरेक्ट फॉर्मूला बन रहा है कि एक्स स्क्वायर माइनस एक स्क्वायर, 1 का स्क्वायर कर दो तो कोई दिक्कत की बात नहीं, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा ना। तो हम लोग क्या करेंगे, इसकी बात करेंगे। अब आप रूट को छोड़ करके जो रूट के अंदर जो दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस 1, एक्स स्क्वायर माइनस 1 को हम लोग क्या करेंगे, माना एक्स स्क्वायर 1 इक्वल टू टी। अब जिस फंक्शन को आप टी मानते हो ना डिफरेंशिएशन में, इंटीग्रेशन में, आप उसको क्या करोगे, डिफरेंशिएट करोगे। अब आप इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या आएगा,
2x dx आ जाएगा और 1 का होगा नहीं क्योंकि वो क्या है कांस्टेंट वैल्यू का डिफरेंशिएशन 0 हो जाता है। तो इसी तरीके से t का करने पर dt आ जाएगा। अगर यहाँ से हम लोग x dx की वैल्यू निकालना चाहेंगे तो 2 को उधर भेज देंगे, dt अपॉन 2 इधर मल्टीप्लाई में, इधर जा करके डिवाइड में हो जाएगा, तो ये dx अपॉन x dx की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। ठीक, तो यहाँ से देखो हम क्या लिख सकते हैं, लिखेंगे I इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, पहले आप देखो यहाँ से लिखेंगे 1 अपॉन रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1 को हमने क्या माना, एक्स स्क्वायर माइनस 1 को हमने टी माना तो रूट में टी कर दिया। अब एक्स डी एक्स को हमने सॉल्व किया तो कितना आया, एक्स डी एक्स की वैल्यू आ गई डी टी बाई टू, तो लिख दिया डी टी बाई टू। तो इतना फंक्शन तो हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। अब इसको देखो सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, ये डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। अगर आप इसको नहीं मालूम कि हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर अगर हो तो उसको हम लोग लिख सकते हैं लॉग मॉड ऑफ, फॉर्मूला होता है x प्लस रूट में एक्स स्क्वायर और माइनस 1 का स्क्वायर, और यहाँ से हम लोग लिख देते हैं प्लस का c, लेकिन अभी प्लस का c नहीं लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर एक इंटीग्रेशन का साइन लगा हुआ है। जब सारे इंटीग्रेशन के साइन हट जाते हैं तभी हम एक कांस्टेंट c लगाते हैं। तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, लिखेंगे i इक्वल टू, यहाँ से हम लोग लिखेंगे देखो 1/2, यहाँ से क्या होगा बाहर आ जाएगा क्योंकि 1/2 क्या है कांस्टेंट वैल्यू का ना तो इंटीग्रेशन होता है ना तो डिफरेंशिएशन होता है। कांस्टेंट वैल्यू का इंटीग्रेशन करने को बोला जा रहा है तो इसको आप बाहर कर लीजिए। पहले तो 1/2 इंटीग्रेशन के बाहर आएगा तो इंटीग्रेशन के अंदर बचेगा क्या, यहाँ से बचेगा 1 अपॉन रूट में टी और बचेगा डी टी माइनस, ये तो हो चुका है, ये डायरेक्ट हो चुका है, इसमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, लॉग में x, और ये देखो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हुआ है, इसमें कुछ भी नहीं करना है। ठीक, एक्स स्क्वायर माइनस का 1 ये लिख दिया। अब हमें क्या करना है, देखो इसको सॉल्व करना है, ये ऑटोमेटिक हो गया, इसको एज इट इज़ लिखते आना है, इसको सॉल्व करना है। कैसे करेंगे, अब इसको डायरेक्ट इंटीग्रेट कर सकते हैं, तो लिखा 1/2। अब हमें इसको इंटीग्रेट करने के लिए क्या करना होगा, पहले हम लोग क्या करेंगे, देखो टी पे क्या लगा हुआ है, रूट लगा हुआ है। टी अगर हम लोग रूट हटाएंगे तो 1/2 हो जाएगा पावर में, रूट हटाएंगे टी क्या है रूट में, जब रूट हटाओगे तो पावर में 1/2 लिखा 1/2 हो जाएगा। जब आप इसको ऊपर लेकर जाओगे तो क्या लिखोगे, तब लिखोगे टी की पावर माइनस का 1/2 और लिख देंगे डी टी। आई होप ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट आप समझ पा रहे होंगे। उसके बाद लिखा माइनस लॉग, यहाँ से लिख देंगे x प्लस रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये लिख दिया। अब आप इसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट कर सकते हो। इंटीग्रेशन करने का मेथड क्या होता है, इंटीग्रेशन करते टाइम पावर में एक जोड़ देते हैं, जोड़ने के बाद जो पावर बनती है उसको उसके बटे में कर देते हैं। कैसे सर, i इक्वल टू 1/2, अब आप इसका इंटीग्रेशन कर रहे हो तो t की पावर -1/2 है, -1/2 में आप एक ऐड करो, एक जोड़ो, मतलब जितनी भी पावर होती है उसमें एक जोड़ना होता है और जोड़ने के बाद जो पावर बनती है उसको बटे में करते हैं। तो यहाँ से आप क्या करोगे, -1/2 में जब 1 ऐड करोगे तो लिखोगे -1 और प्लस का 2/2, इसका मतलब क्या आ जाएगा 1/2 आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। कब, जब -1/2 में जब 1 ऐड करेंगे तब आएगा 1/2। अब जोड़ने के बाद जो पावर बनी है इसको इसके बट्टे में भी कर देंगे। ठीक, लिखा माइनस का लॉग, ये एज इट इज रहेगा बेटा, मैंने कह दिया ये आपका हो चुका है, इसमें कुछ भी छेड़छाड़ करने की ज़रूरत नहीं है। अब हमें इसको देखो करने के लिए क्या करेंगे, आप देखोगे यहाँ 2 से 2 ये वाला कैंसिल आउट हो जा रहा है, तो i इक्वल टू क्या आ जाएगा, t की पावर क्या है, t की पावर 1/2 है, t की पावर 1/2 को हम लोग लिख सकते हैं रूट में t लिख सकते हैं, लिखा माइनस का लॉग और लिख दिया मॉड ऑफ x, रूट में लिख देंगे एक्स स्क्वायर और माइनस का 1, ये लिख दिया। अब आपको क्या करना है, एक काम सिर्फ करना है, t की वैल्यू यहाँ पर ले आकर के पुट कर दो, आपका वही फाइनल आंसर होगा। t की वैल्यू कहाँ मिलेगी, जो हम लोगों ने माना था एक्स स्क्वायर माइनस 1 को t माना था ना, तो t के प्लेस पे हम लोग क्या करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 1 रख देंगे, तो रूट में आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये हो गया, और माइनस का लॉग और यहाँ से लिख देंगे x और अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस 1। और देखो जैसे ही इंटीग्रेशन का साइन हटा ना, यहाँ पर देखो यहाँ तक तो इंटीग्रेशन का साइन लगा हुआ था, यहाँ से इंटीग्रेशन का साइन हटा हुआ है, तो यहाँ से हम लोग प्लस का एक कांस्टेंट c लगाते हुए चले आएंगे। तो ये हो जाएगा हमारे इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। सो स्टूडेंट, आई होप कि आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। देख सकते हैं कितना छोटा सा क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में 5 मार्क्स का पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कुछ नहीं है, बस आप तरीका सीख जाओगे तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके लिए बिल्कुल हलवा हो जाएंगे, आप इसको आराम से कर सकते हो। अब चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
सो स्टूडेंट ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटीग्रेशन का ही ये क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है, आपके बोर्ड एग्जाम में 5 मार्क्स का पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखो इस लेक्चर में हम लोग जितने भी क्वेश्चन कर रहे हैं सारे क्वेश्चन आपके 5 मार्क्स के पूछे हुए क्वेश्चन है आपके बोर्ड एग्जाम के, ठीक। अब इस क्वेश्चन में हमारे पास बोला गया इंटीग्रेशन ऑफ साइन ax प्लस बी कॉस ax प्लस बी dx का मान ज्ञात कीजिए, ये हमसे बोला गया है ना। तो क्या करेंगे, देखो अगर आप सोच रहे हो इसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट हो जाएगा तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हो, ऐसा नहीं है। हमें इसमें क्या करना पड़ेगा, थोड़ी सी अलग अप्रोच लगानी पड़ेगी। क्या करना होगा, पहला काम तो क्या करेंगे, जो क्वेश्चन दे रखा होता है उसको आई के बराबर लेकर के चलते हैं। तो आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन ax और प्लस बी लिख दिया, और यहाँ से लिख दिया cos ax प्लस बी, ये लिख दिया, और यहाँ से लिख दिया dx क्या इंटीग्रेट कर रहा है सर, कि आपको इस फंक्शन को x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है। अब आपको क्या करना है, इसमें आप 2 से गुणा कर दो और 2 से भाग कर दो। यहाँ पे स्टेटमेंट मैं लिख रहा हूँ, ये जो पूरा फंक्शन दे रखा है ना, इसमें आप एक बार 2 से गुणा कर दो, एक बार 2 से भाग कर दो। तो यहाँ से लिखेंगे 2 से गुणा, पूरा स्टेटमेंट लिख दे रहा हूँ जिससे कि अगर आप नोट कर रहे हैं तो इसको भी नोट कर लीजिएगा। 2 से गुणा हुआ 2 से भाग करने पर, देखो 2 से गुणा और 2 से भाग करने पर क्या आएगा, आई इक्वल टू, यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ, पहले तो 2 से गुणा कर दिया, तो 2 से गुणा करने पर लिखेंगे साइन ax प्लस बी और कॉस ax प्लस बी लिख दिया, ये तो 2 से गुणा हो गया, और अपॉन में भाग, यानी कि 2 से भाग कर दिया और यहाँ से लिख दिया dx, ठीक। तो देखो 2 से गुणा कर दिया, गुणा वाला ऊपर लिखा गया और भाग करेंगे तो ये इसके बटे में लिखाएगा, ठीक। अब आप क्या करो, अगर आप देखोगे, आप इसको ax प्लस बी को, जो दोनों तरफ दे रखा है ax प्लस बी, अगर आप इसको x बना लो, इसको आप x मान लो, तो ये बनेगा साइन x और ये बन जाएगा कॉस x। तो 2 साइन x इंटू कॉस x किसका फॉर्मूला होता है, साइन 2x का ही तो फॉर्मूला होता है। आप भूल गए तो मैं आपको याद दिला दूँ, साइन 2x का फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन x इंटू कॉस x, यही तो होता है। ये हमारे पास साइन 2x का फॉर्मूला होता है। तो उसके अकॉर्डिंग अगर आप इसको x बना लो और इसको x बना लो, यानी कि ax प्लस बी को अगर आप x मान लो तो ये बनेगा साइन x कॉस x, और 2 लगा हुआ है तो ये किसका फॉर्मूला बन जाएगा, साइन 2x का फॉर्मूला बन जाएगा। तो i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, ऊपर वाले फंक्शन को हम लोग क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं साइन 2x का, ये पूरा साइन 2x का फॉर्मूला बन रहा है ना, तो लिखा साइन 2, और x का काम कौन कर रहा है, पूरा यही तो कर रहा है ax प्लस बी, तो लिखा ax और प्लस का b लिख देंगे, और अपॉन में हमारे पास क्या चल रहा है, 2 चल रहा है, और यहाँ से लिख देंगे dx। इतना हम लोगों ने क्या कर दिया, साइन वाले फॉर्मूले से कर दिया। अब आपको करना क्या है, ये जो आपके पास 2 इंटू ax प्लस बी दे रखा है, आप इसको क्या करो, 2 इंटू ax प्लस बी जो दे रखा है आप इसको मान लो t के बराबर। अब इंटीग्रेशन में हम जिस फंक्शन को t मानते हैं, अब उसको हमें डिफरेंशिएट करना होता है। तो पहले तो क्या करेंगे सर, आप लिखेंगे 2, देखो ax का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, a हो जाएगा, x का तो 1 हो जाएगा ना, तो a आपका कांस्टेंट है, a रहेगा, और यहाँ से लिख देंगे dx। और d का मतलब b का नहीं होगा, क्यों नहीं होगा सर, b में कोई भी x का फंक्शन नहीं है, तो वो अकेला b है, तो वो एक कांस्टेंट वैल्यू हो गई, कांस्टेंट वैल्यू का डिफरेंशिएशन नहीं होता। तो इक्वल टू t का करने पर dt हो जाएगा, ठीक। और यहाँ से लिखा, अगर हम लोग dx की वैल्यू निकालना चाहेंगे तो यहाँ से लिख देंगे dt, और अपॉन में 2a को हम लोग इधर लेकर आएंगे तो ये इसके डिवाइड में, तो ये dx की वैल्यू आ गई। तो लिखा i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन के बाद लिखा है 2ax प्लस बी, तो 2ax प्लस बी को हमने t माना तो ये साइन t हो गया, और यहाँ पर देखोगे अपॉन में 2 दे रखा है तो अपॉन में 2 लिख दिया। अब dx की वैल्यू क्या दे रखी है हमारे पास, dx की वैल्यू हम लोगों ने की निकाली, तो dx की वैल्यू लिख सकते हैं हम लोग dt, और अपॉन में 2a लिख सकते हैं, ठीक। 2a लिख दिया। अब अगर आप यहाँ से देखोगे 2 2 जा 4 हो जाएगा, और a 4a क्या हो गया, 4 भी कांस्टेंट a भी कांस्टेंट, तो 4a हो गया, 4a क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। कांस्टेंट वैल्यू को क्या करते हैं, इंटीग्रेशन नहीं करते तो उसको इंटीग्रेशन के बाहर कर लेंगे। तो i इक्वल टू यहाँ से आएगा 1/4a इंटीग्रेशन के बाहर, तो अंदर बचेगा सिर्फ और सिर्फ साइन t, और यहाँ से बचेगा dt। इतना कर दिया। देखो ये 1/2 और ये 1/2a क्या हो जाएगा, 1/4a ही तो हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग लिख देंगे i इक्वल टू 1/4a, ये लिख दिया। साइन t dt का इंटीग्रेशन करेंगे तो cos t हो जाएगा, और प्लस का c लिख दिया, ठीक। यहाँ पे आपको क्या करना है, t की वैल्यू रख देनी है, आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा। तो यहाँ से लिखा i इक्वल टू 1/4a, लिखा cos, अब t के प्लेस पे आपको क्या करना है, वैल्यू रखनी है ये वाली 2
इंटू ए एक्स प्लस बी, तो यहाँ से लिखा 2 इंटू ए एक्स प्लस बी, और यहाँ से इंटीग्रेशन का साइन हटा है तो इसलिए हम लोग कांस्टेंट सी लगा रहे हैं। तो ये हो जाएगा हमारे इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। स्टूडेंट यहाँ पर देखो एक छोटी सी मिस्टेक ये है कि साइन एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है वो माइनस का कॉस एक्स होता है, तो साइन टी का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस का कॉस टी हो जाएगा। तो माइनस यहाँ पर भी लगा दीजिए और यहाँ पर भी लगा दीजिए, बस इतना सा चेंज करना है। सो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। यहाँ पर हम लोग साइन एक्स का इंटीग्रेशन जब करते हैं तो माइनस का कॉस एक्स ही आता है। सो स्टूडेंट ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो इस क्वेश्चन में हमारे पास क्या बोला गया है, इस क्वेश्चन में बोला गया इंटीग्रेशन ऑफ एक्स अपॉन रूट में हमारे पास दे रखा है एक्स प्लस 4 dx का मान ज्ञात कीजिए। 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, बहुत ही ध्यान से देखना कैसे करेंगे इसको। देखो हमारे पास जो क्वेश्चन दे रखा है हमने उसको पहले आई की इक्वल लेकर के क्या किया, शो करा दिया कि हाँ ये i इक्वल टू हम इसको लेकर के चल रहे हैं और यहाँ से लिख दिया dx। इसको x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है। देखो ये डायरेक्ट इंटीग्रेट नहीं होगा, इसमें थोड़ा सा क्या होगा, अलग ट्रिक लगने वाली है। क्या लगेगी, जो आप न्यूमिनेटर देख रहे हो या ना, यानी कि आप अंश जो देख रहे हो, अंश में हम लोग क्या करेंगे, एक बार 4 जोड़ेंगे और एक बार 4 घटाएंगे। क्यों, अभी आपको समझ में आ जाएगा। एक बार हमने 4 जोड़ा, एक बार 4 हमने घटा दिया। तो एक बार देखो 4 को क्या किया, एक बार प्लस किया, एक बार माइनस किया, और रूट में हमारे पास जो वैल्यू दे रखी है उसको बिना छेड़े छाड़े इसी तरीके से हम लोग लिख लेते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको अलग अलग ब्रेक करेंगे। तो लिखा i इक्वल टू इतना हम लोग अलग, देखो x प्लस 4 अपॉन रूट में हमारे पास x प्लस 4 है, इतना इसको अलग ब्रेक कर दिया। जब अलग कर दिया तो इसको अलग डिफरेंस इंटीग्रेट भी करेंगे। बीच में है माइनस, लिखा इंटीग्रेशन ऑफ 4 अपॉन रूट में क्या दे रखा है x प्लस 4 और यहाँ से लिख दिया dx। देखो मैंने क्या किया, इतने से पार्ट को अलग कर दिया और -4 को क्या किया, अलग अलग कर दिया। दोनों को अलग अलग करके अलग अलग इंटीग्रेशन हम लोग इसका करेंगे। तो देखो यहाँ से लिखेंगे i इक्वल टू, जब आप इससे इसको कैंसिल आउट करोगे तो आपके पास इंटीग्रेशन ऑफ रूट में आएगा x प्लस 4 और यहाँ से लिख देंगे dx। ठीक, कैसे करेंगे, पावर तोड़ देना। रूट में जो रूट लगा है, रूट तोड़ोगे तो पावर में क्या आएगा, 1/2। 1/2 को ऊपर लेकर जाओगे, -1/2 आएगा। पावर में एक लगा हुआ है। इतनी बेसिक सी चीज़ मुझे बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये छोटे छोटे जो टर्म है आपके, वो आप 9th 10th 11th में आप अच्छी तरीके से सीख करके आते हो कि जब आपका ऊपर जैसे जब आपका x अपॉन रूट में x होता है, कैंसिल आउट करने पर रूट x आता है, तो ये चीज़ें आप सीख करके आए होगे। ठीक, अब यहाँ से हम लोग लिखेंगे माइनस, यहाँ से देखोगे 4 क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है। कांस्टेंट वैल्यू का इंटीग्रेशन नहीं होता तो ये इंटीग्रेशन के बाहर आएगा, और यहाँ से हम लोग इसको लिखेंगे 1 अपॉन रूट में इंटीग्रेशन किसका होगा, x प्लस 4 और ये लिख दिया dx, इसका इंटीग्रेशन होगा। अब यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं, देखो i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ से हम लोग लिख देंगे x प्लस 4 की पावर क्या लिख देंगे, 1/2। रूट को हटाएंगे तो पावर में 1/2 लग जाएगा। ठीक, लिखा माइनस का 4 और इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ से देखो हमारे पास दे रखा है 1 अपॉन रूट में x प्लस 4। ठीक, ये दे रखा है, रूट को हटाओगे पावर में 1/2 लगेगा, 1/2 पावर में लग गया। ऊपर लेकर जाओगे तो x प्लस 4 की पावर में क्या हो जाएगा, माइनस का 1/2 हो जाएगा और यहाँ से लिख देंगे dx। ठीक, अब आप इसको क्या करिए, ईजिली इंटीग्रेट कर दीजिए। कैसे करते हैं सर इंटीग्रेशन, जो भी पावर लगी हुई है पावर में एक ऐड करिए, जोड़ने के बाद 1, जो पावर बन रही है उसको उसके बटे में कर दीजिए। बस इतना ही खेल होता है इंटीग्रेशन का। कैसे करेंगे सर, x प्लस 4 की पावर क्या, x प्लस 4 की पावर 1/2 है। जब आप इसमें एक ऐड करेंगे तो 1/2 में जब आप एक जोड़ोगे ना तो 3/2 आएगा। बताने की ज़रूरत तो नहीं थी मुझे। यहाँ से हमारे पास x प्लस 4 की पावर 3/2 आ गया। फिर जो ये पावर बनी है इसको हम लोग क्या करेंगे, इसके बट्टे में लिख देंगे। ठीक, माइनस लिखा 4। ये देखो जब आप -1/2 में 1 ऐड करोगे तो क्या आएगा, हमारे पास 1/2 ही आएगा। आप करके देख लेना। ठीक, तो यहाँ से x प्लस 4 की पावर -1/2 है। जब आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो आपके पास आएगा x प्लस 4 की पावर प्लस का 1/2, ये हमने लिख दिया, प्लस का 1/2 और अपॉन जो पावर बनती, एक जोड़ने के बाद जो पावर बनती है उसको हम लोग क्या करते हैं, उसके बट्टे में करते हैं। देखो इंटीग्रेशन का साइन हट गया है पूरा, कहीं भी इस लाइन में इंटीग्रेशन का साइन नहीं है, तो यहाँ पर एक कांस्टेंट सी लगा देंगे। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से लिख सकते हैं i इक्वल टू, ये देखो नीचे क्या है, इसके बट्टे में क्या दे रखा है, 3/2 दे रखा है। इसको ऊपर यहाँ लेकर जाओगे तो ये 2/3 हो जाएगा, और लिखेंगे x प्लस 4 की पावर 3/2, ये लिख दिया, माइनस यहाँ पे
इसके बट्टे में क्या दे रखा है 1/2 दे रखा है, इसको ऊपर लेकर जाओगे 2/1 हो जाएगा। 2/1 का मतलब तो 2 ही हो गया ना, तो 2 का 4 से मल्टीप्लाई होगा तो 8 हो जाएगा। और x प्लस 4 की पावर 1/2 है, चाहो तो आप x प्लस 4 की पावर 1/2 ही लिख दो, या फिर आप इस पे रूट लगा दो। x प्लस 4 का रूट लगा दिया और प्लस का c लिख दिया। देखो चाहो तो आप x प्लस 4 की पावर 1/2 लिख दो। देखो जब रूट हटाते हो तो क्या लगता है 1/2 ही तो लगता है, तो यहाँ से 1/2 को हटा करके रूट लगा दिया, इतना ही कर दिया काम। चाहोगे आप तो पावर में 1/2 भी लिख सकते हो, गलत नहीं माना जाएगा, आंसर आपका वो भी सही ही माना जाएगा। सो स्टूडेंट ये हो जाएगा हमारे इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर, ठीक है। सो आई होप कि जितने भी मैंने क्वेश्चन कराए इस वन शॉट वाली वीडियो में आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। इस वीडियो को बनाने में बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगी, इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि इस वीडियो का लाइक का टारगेट मैं 500 लाइक रखता हूँ। अगर आप इसको जल्द से जल्द कंप्लीट करा देंगे तो अगले चैप्टर यानी कि चैप्टर नंबर 8 एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स पे आपको वन शॉट वीडियो देखने को मिलेगी, जिसमें मैं आपको सारे ही चैप्टर मतलब सारे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं उसको कवर कराऊंगा। सो आई होप कि जितने भी क्वेश्चन थे आपको सारे क्वेश्चन समझ में आएंगे। किसी भी क्वेश्चन में कहीं भी कोई भी डाउट है तो आप सीधे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिला करेंगी टाइम से पहले, ठीक। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।